हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, आ रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि भगवान की जन्म की लीला का श्रवण करने का हमें श्रील प्रभुपाद के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमने पिछले अपने जितने सत्र किए हैं, अगर हम ऐसा समझे तो उन सारे सत्रों की पूर्ण आहुति यही है कि हम भगवान के बारे में श्रवण कर पाएंगे, और वो भी भगवान की सबसे सुंदर जन्म और उनकी बाल्य लीलाओं के बारे में। तो आज से हम टेक्निकली दशम स्कंद में प्रवेश करेंगे। हमने जो पिछले 2 सत्र लिए हैं कि क्या हमारे अंदर क्वालिटीज़ होना चाहिए और किस तरीके से हमें श्रील प्रभुपाद के अनुगत्य होकर इन सत्रों को समझना है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम इन सत्रों में आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे अपनी बात को बढ़ाएंगे। तो कृपया मेरे साथ दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम श्रील प्रभुपाद के माध्यम से भगवान की जन्म की लीला की गुहितम रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। इन रहस्यों को हम श्रील प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्यगण और उनकी टीकाओं में जो हमें अनुभूतियाँ उनकी उन्होंने बताई है, उसके आधार पे हम समझेंगे। तो एक आउटलाइन के तौर पे हम सब भक्त हैं और हम सबको पता है कि भगवान की जन्म की लीला कैसे संपादित हुई थी। इसलिए हम थोड़ा सा आज गहराई में जाएंगे। बहुत ध्यान से इस सत्र को सुनिए। आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के भी उत्तर मिलेंगे जो शायद आपके मन में उठे हों कई बार, और साथ ही आपको बहुत अच्छे डिटेल में आपको हमारे पूर्ववर्ती आचार्यगण क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद ने विभिन्न मॉर्निंग वॉक और रूम कन्वर्सेशन में इसके बारे में क्या कहा है, और कैसे हमारे जीवन में इस लीला से हम कुछ अपनी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का सत्र हो सकता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा ले। बी विथ मी, प्रयास करिए कि लास्ट तक आप सब रहें।
तो हम आज के सत्र को आरंभ करते हैं। हमने पिछले सत्र में बात की थी कि कैसे एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने के लिए, और उसके पहले वाले सत्र में हमने एक श्लोक पे बस चर्चा की थी कि निवृत्त तरशे उपगीयमाना भव औषधा श्रोत्र मनोभिराम। तो निवृत्त तरशेर होना पड़ेगा हमें भगवान की लीलाओं को समझने के लिए। तब भगवान की जन्म की लीला कैसे आरंभ होती है कि धरती पर बहुत पापी, दुराचारी, राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका बोलबाला हो गया है, वो सब शासन पे उनका अधिकार है, और वो गायों को, ब्राह्मणों को और वैष्णवों को परेशान कर रहे हैं। धरती माता जो है हर तरह का बोझ सह सकती है, लेकिन पाप का बोझ वो नहीं सह सकती। इसलिए वो एक गौ का रूप धर के ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो क्यों वो ब्रह्मा जी के पास जाती है और क्यों वो गौ का रूप धारण करती है, तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं, और उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है कि भगवान गोपाल है, गोविंद हैं। और दूसरा कारण ये है कि धरती माता जो धरा है, वो गो जो शब्द है उसका एक अर्थ वाणी भी होता है। तो वो ये सोचती हैं धरती माता कि जो ब्रह्मा जी हैं उनकी जो भार्या हैं, पत्नी हैं, वो कौन है? सरस्वती देवी है, उनको वाग देवी कहते हैं, वाणी की देवी। तो इस प्रकार से ये वाणी जो है निर्बाध रूप से चलती रहे, और जो वैष्णवों की वाणी है इसमें कोई रुकावट ना हो, इसके लिए किसको प्रार्थना करनी पड़ेगी? वाणी की देवी को प्रार्थना करनी पड़ेगी। और उसके लिए किसके पास जाना पड़ेगा? उनके पतिदेव के पास जाना पड़ेगा। तो इस भाव से जो है गौ माता जाती है, धरती माता एक गौ का रूप धारण करके जाती है, जिससे कि वो भी आबाद रह सके, अर्थात क्लेश मुक्त रह सके, अर्थात आबाद रूप से वहां पर भी भक्त जो है वो अपनी बात कह सके और एक दूसरे के साथ भगवान की चर्चा कर सके। अब प्रश्न ये उठता है कि धरती जो है गौ का रूप धारण करके सीधे विष्णु के पास क्यों नहीं गई? क्यों वो ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को लिया, और वो जो है वो वहां पर गए क्षीर सागर में जहाँ भगवान का धाम है? तो इसका कारण ये है कि जो पृथ्वी माता है वो वराह देव के रूप में जब भगवान आए थे तो वो उनकी पत्नी है, और ब्रह्मा जी जो हैं वो भगवान के पुत्र हैं। तो इस तरीके से वो अपने पुत्र के पास गई अपनी कष्ट को लेकर, कि अगर पुत्र जो है अपने पिता को जाके बताएगा कि माता को बहुत कष्ट है, तो पिता ज़्यादा जल्दी उस पर ध्यान देंगे। तो इस भाव के साथ में धरती माता ने एक गौ का रूप धारण किया और वो ब्रह्मा जी के पास गई। और जब वो ब्रह्मा जी के पास गई तो सब लोगों को लेकर ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ में भगवान के धाम के वहां पर गए। अब इसमें भी बहुत सोचने की बात है कि ब्रह्मा जी ने कोई आलस्य नहीं दिखाया कि अरे देखेंगे, आप फाइल रख दो, किसी दिन सोचेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इस बात पे तुरंत जो है कुछ ना कुछ निर्णय होना चाहिए। और ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा कि मैं फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, मैं भगवान को मेल कर देता हूँ, भगवान क्या रिप्लाई करते हैं देखते हैं, या मैं उनके सेक्रेटरी को बोल देता हूँ। तो ये एक व्यक्ति जब कोई कष्ट लेकर हमारे पास आए तो हमारा भी भाव कैसा होना चाहिए? जैसे ब्रह्मा जी का भाव है। और उन्होंने ये भी कहीं नहीं सोचा कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, और क्यों मैं जाऊँ किसी के पास में इसका कष्ट लेके। उनका भाव क्या था कि हाँ, कष्ट है, अगर इनको कष्ट है तो मुझे भी कष्ट है। तो जब कोई व्यक्ति अपना कष्ट लेके हमारे पास आए और हम अगर किसी प्रकार से उसकी सहायता कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। ब्रह्मा जी से हमें सीखना चाहिए कि जब ब्रह्मा जी कष्ट किसी का सुन के सहायता करते हैं तो हम कौन होते हैं कि हम कहने लगें कि नहीं नहीं, ये मेरे जुरिडिक्शन के बाहर है, या मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊँ। तो ये तत्परता जो ब्रह्मा जी दिखाते हैं, वही तत्परता हमें भी किसी की सहायता करने के लिए दिखाना चाहिए। और जब पुरुष सूक्त प्रेयर से ब्रह्मा जी और सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में एक जो है ज्ञान देते हैं, और वो ज्ञान क्या है कि मैं आऊँगा बहुत जल्दी ही और धरती पर जन्म लूँगा और यदुकुल में जन्म लूँगा। और वो ये कहते हैं कि बाकी सारे जितने देवता हैं उन सबको भी कहा जाए कि वो भी अपना अपना स्थान उन कुलों में ग्रहण कर लें। तो इस प्रकार से जब ये पिटिशन धरती माता का ये जो कष्ट है ये भगवान के पास पहुंचता है,
तो भगवान क्या सोचते हैं? भगवान सोचते हैं कि ये पीड़ा का दूर करने का तो मेरा कार्य ही है। तो मेरा कार्य है कि मुझे इस पीड़ा को दूर करना है और इसके लिए जो भी व्यक्ति, जो भी मेरे तरफ से एफर्ट्स लगेंगे, वो मैं सब करूँगा। तो इस प्रकार से वो किसकी पीड़ा दूर करने के लिए आ रहे हैं? वो धरा की पीड़ा को दूर करने आ रहे हैं। धरा अर्थात धरती। लेकिन संस्कृत डिक्शनरी में आप देखोगे तो धरा का एक और अर्थ होता है और वो है यशोदा माता। तो वो यशोदा माता का दुख भी दूर करने आ रहे हैं कि नंद बाबा लगभग 80 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई भी संतान अभी भी नहीं हुई है। तो इस तरीके से ये धरा का दर्द अर्थात यशोदा माता का दर्द और पृथ्वी दोनों का दर्द और उनको कष्ट से बाहर निकालने के लिए भगवान एक बहुत सुंदर जन्म लेंगे। किस रूप में श्री हरि जन्म लेंगे गोकुल में? वो पुत्र के रूप में आएंगे उनके। लेकिन पुत्र के लिए क्या होना चाहिए? विवाह होना चाहिए। तो अब सीधा जो है भागवतम कहाँ फोकस करता है कि विवाह हो रहा है। किसका विवाह हो रहा है? बोले देवकी और वसुदेव का बहुत सुंदर विवाह हो रहा है। और देवकी और वसुदेव के विवाह में जो उनका कजिन ब्रदर है कंस, वो भी पूरे मन से जो है सेवा में लगा हुआ है। इतने मन से सेवा में लगा हुआ है कि जब विदाई का समय आ रहा है तो खुद जो है वो कंस ने रथ की लगाम पकड़ी और अर्थात रथी को हटा दिया है, खुद सारथी बना हुआ। जैसे भगवान सारथी बने थे अर्जुन के, यहाँ पे कंस जो है वो सारथी बना है। मतलब एक सबसे लोएस्ट पोजीशन ले रहा है वो कि मैं खुद अपनी बहन को विदा करूंगा। तो ये भाव है, कितना सुंदर भाव है। और इस भाव के साथ में कंस विदा ही कर रहा है और उधर से देवता सब देख रहे हैं कि अरे इतना सब अरेंजमेंट हो गया भगवान के आने का, और ये कंस के अंदर तो एकदम स्नेह उमड़ रहा है अपनी बहन के लिए। अगर ऐसा स्नेह उमड़ता रहा तो क्या इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे? क्या भगवान ऐसा देख के इतना स्नेह कहीं अपना आना स्थगित तो नहीं कर देंगे? तो वो क्या करते हैं, एक आकाशवाणी होती है। तो क्या आकाशवाणी होती कि हे मूर्ख कंस, जिसको तू इतने स्नेह के साथ में विदा कर रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अब बड़ी बात क्या है इसमें, उन्होंने कहा 8वां गर्भ। उन्होंने ये नहीं कहा कि 8वां पुत्र या 8वीं पुत्री। अब यहाँ पे देखने की बात है कि अरे ये सब देवता तो वो हैं जो कंस से डरते हैं, इतना डरते हैं कि वो मुंह नहीं खोल सकते। बोले अभी इतनी बड़ी आकाशवाणी कैसे कर दी? तो बोले छुप के की है, दिखा नहीं है कौन बोल के चला गया। और दूसरा, क्योंकि उन्हें आश्वासन मिल गया है भगवान का कि भगवान आएंगे, तो अब इनके अंदर भी एक जो है बल आ गया है। ये भी कह रहे हैं कि ठीक है, हम भी अपना जो है वो अब अपना भी प्रयास करेंगे भगवान की लीला में जो रस है उसको बढ़ाने के लिए। तो वो वहाँ पे आकाशवाणी कर देते हैं। बात ये उठती है कि क्यों ऐसी आकाशवाणी से तो वसुदेव और देवकी का हानि होने वाली है, क्योंकि ऐसी आकाशवाणी सुन के कंस कुछ न कुछ तो करेगा। तो एक्चुअली आकाशवाणी हुई है कंस को डराने के लिए, और भगवान पे देवताओं को इतना विश्वास है कि भगवान कुछ न कुछ करके वसुदेव और देवकी को तो इस संकट से बाहर निकाल ही लेंगे। और ये सोच के उन्होंने आकाशवाणी कर दी। अब ये जब आकाशवाणी हो गई तो कंस का भाव कितने एक क्षण में बदल जाता है, ये देखने की बात है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव ऐसा ही होता है कि अगर उनको कहीं भी अपने स्वार्थ की हानि होती दिखती है तो वो तुरंत अपना स्वभाव बदल लेते। तो वो कंस जो हाथ में लगाम पकड़े हुए थे रथ का, वो एकदम पीछे मुड़ता है और देवकी के केश पकड़ लेता है और राइट हैंड में तलवार निकालता है और बस उसकी गर्दन काटने वाला है। इस स्थिति में जब अभी अभी शादी हुई है तो वसुदेव देख के हतप्रभ रह जाते कि ये क्या हो गया एक क्षण के अंदर। कहाँ अच्छा अच्छा हंसी खुशी विदा हो रहे थे, इतना सारा सब आनंद चल रहा था, और इसमें बीच में कहाँ से ये आकाशवाणी हो गई। लेकिन वसुदेव बहुत ही चतुर है और बहुत ही सत्यवादी भी है। तो वसुदेव क्या करते हैं, साम दाम दंड भेद सारे प्रयास करके वो कंस को ये समझाते हैं कि किस हर एक की मृत्यु तो होनी है, जाते से ही ध्रुव मृत्यु। तो आप मृत्यु से क्यों डरते हो? आप एक काम करो, जितने भी पुत्र होंगे सब मैं आपको लाकर आपके हाथ में दूंगा, और आपको जैसा उनके साथ व्यवहार करना है वो आपके ऊपर है। वसुदेव ऐसा क्यों बोलते हैं? वसुदेव ऐसा इसलिए बोलते हैं कि वो सोचते हैं कि
पहली बात तो अभी शादी हुई, अभी तो जान बचे इसकी, और फिर बोले पुत्र होंगे, पुत्री होगी, कौन होगा, क्या होगा, आगे इतने साल तक कंस भी जीवित रहेगा, कोई और मार देगा उसको, तो क्यों ना अभी एक चांस लिया जाए। तो वसुदेव ऐसा प्रॉमिस करके एक चांस लेते हैं, और कंस भी वसुदेव को इस बात के लिए बहुत मानता था कि वो सत्यवादी है। तो कंस भी कहता है कि ठीक है। वसुदेव समझाते हैं कि देखो अभी अभी इसका विवाह हुआ है, आपकी बहन है, अगर आप इसका ऐसे वध कर दोगे तो पूरे संसार में आपकी जो ख्याति है एक वीर व्यक्ति के रूप में वो समाप्त हो जाएगी। लोग कहेंगे एक निहत्थी स्त्री का वध कर दिया इस मूर्ख व्यक्ति ने। तो कंस को भी अपनी जो है रेपुटेशन से बड़ा प्यार था, तो वो भी सोचता है कि नहीं नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, तो हम ऐसा ही करते हैं, और वो उन्हें छोड़ देता है। और फिर आगे की कथा क्या आती है भागवत के अंदर, कि ये प्रश्न उठता है कि आठवां पुत्र ही क्यों, या आठवां गर्भ ही क्यों काल का कारण बनेगा। तो ज्योतिष की गणना के आधार पे वो समझाते हैं कि जब भी आठवें स्थान पे जो है कुंडली के अंदर कुछ ग्रह होते हैं तो वो कष्ट का कारण बनते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से हानि करवाते हैं। तो इस तरह भगवान भी आठवें स्थान पे आकर कंस का जो है अनिष्ट अवश्य करेंगे, और यही जो है आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने सिखा दिया है। तो इतना असंभव कार्य था कि किसी के हाथ में तलवार है खुली हुई और गर्दन काटने वाला है और निहत्था व्यक्ति है सामने, लेकिन वसुदेव ने अपनी वाक चातुर्य से इतना असंभव कार्य भी सिद्ध कर दिया। इसलिए भगवान के जो भक्त होते हैं वो इससे डरते नहीं हैं, वो हर असंभव से असंभव कार्य भी हाथ में लेते हैं भगवान के लिए और उसको करके दिखाते हैं। अब समय के साथ में पहला पुत्र होता है जिसका नामकरण हो जाता है कीर्तिमान, और उसको ले जाके वसुदेव नवजात शिशु को कंस के हाथ में उनके महल में जाके दे देते हैं। कंस कितना भी क्रूर व्यक्ति है, लेकिन जब वो देखता है एक नवजात शिशु को तो उसके मन में भी थोड़ा सा स्नेह आ जाता है कि ये तो मेरा भांजा है, कि इसको कैसे मार दूं मैं। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे तो कठिनाई आपके आठवें गर्भ से है, ये तो पहला है, आप इसको घर ले जाइए, पालिए, कोई बात नहीं। जब ये हो रहा है तो देवताओं को फिर जो है वो शौक लगता है, बोले ये अगर दया की भावना भगवान ने देख ली कंस की तो भगवान कहीं अपना आना स्थगित न कर दे। देवताओं को यही डर सताता रहता है। तो वो फिर नारद मुनि के पास जाते हैं, नारद मुनि से कहते हैं अब आप ही कुछ कर सकते हो। नारद मुनि कंस के पास जाते हैं और एक फूल लेते हैं और उसकी पंखुड़ियां उसको दिखाकर पूछते हैं कि बताओ इसमें आठवीं पंखुड़ी कौन सी है। तो कंस को समझ में आता है कि आठवीं तो कोई भी हो सकती है। तो बोले हाँ, विष्णु का गणित भी ऐसा ही है। बोले आठवां गर्भ कोई भी गिन सकता है वो, इसलिए पहला भी आठवां हो सकता है। और ये सुनते ही कंस का जो दिमाग मति जो है घूम जाती है, और उसको बुरा संग तो मिला ही हुआ है, वहां पे उसके सारे जो मंत्री हैं सब एक से एक राक्षस गण हैं। तो जब वहां से भी उसे यही फीडबैक मिलता है तो वो पहले पुत्र का वध कर देता है, और धीरे धीरे उसकी क्रोध और हिंसा बढ़ती जाती है, और इस तरह होते होते 6 पुत्र नवजात शिशुओं का देवकी और वसुदेव के वध हो जाता है। अब नारद मुनि ने जब इनको कहा था तब ये भी बताया था भागवत में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कि नंद बाबा और जो है वसुदेव, इन दोनों के बीच में जो है वो देवतागण जन्म ले रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर नंद बाबा के घर पे कुछ किया नहीं कंस ने, क्यों नहीं किया? उसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो वो दूर रहते थे, वो मथुरा में नहीं थे। दूसरा, वो रेगुलरली अपने सारे टैक्स भरते थे। तो कंस को लगता था ये तो मेरे अनुकूल ही है, तो इनके लिए क्यों कुछ किया जाए, इसलिए नंद बाबा का घर जो है वो बचा रह गया। लेकिन कंस का दुस्साहस जो है वो बढ़ता गया। कितना दुस्साहसी है कि उसे पता है कि भगवान विष्णु के हाथों मुझे मारा जाना है, लेकिन ना तो वो मथुरा से भागा है, ना उसने भगवान की शरण ले ली है। उसके पास 2 ऑप्शन थे, दोनों उसने नहीं किए। वो वहीं पे डटा रहा और ये सोचता रहा कि मैं एक दिन भगवान का भी वध कर दूँगा। इसी प्रकार से होता है जब बहुत सारे सो कॉल्ड बड़े-बड़े पढ़े-लिखे फिलोसोफर, साइंटिस्ट जब भगवान को समझने का अपनी बुद्धि से प्रयास करते हैं, या ये प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, तो ये दोनों तरीके वैसे ही हैं जैसे कंस की बुद्धि है, कि ना उनकी शरण लेना है, ना उनके बारे में समझना है।
अपनी बुद्धि से भगवान को कंट्रोल करना है। तो इसलिए न केवल पहले पुत्र का वध हो गया, 6 पुत्रों का जो है वो वध हो गया। अब हमारे आचार्यगण बताते कि ये 6 पुत्र जो कंस ने मारे, ये षड रिपु हैं जो हमें भगवान से दूर रखते हैं। तो ये 6 रिपु या राक्षस या हमारे शत्रु जो हमें भगवान की सेवा से दूर कराते हैं, एक एक करके इस तरह 6 का जो है वो वध हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। अगर आप बाकी शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक काल नेमी की भी कथा है, एक ब्रह्मा जी के पुत्रों की भी कथा है। तो इस प्रकार से कई सारे कारण बताए जाते कि 6 पुत्र क्या थे और इनका क्यों वध हो गया। अब जो 7वां गर्भ आया वो स्वयं बलराम जी हैं, जो संकर्षण है। अब उनका नाम संकर्षण इसलिए है क्योंकि जैसे ही वो गर्भ में आते हैं, भगवान योग माया को बुलाते हैं और उन्हें एक विचित्र सा जो है आदेश देते हैं। और वो आदेश क्या है? बोले ये जो अब गर्भ है ये बलराम जी हैं, मेरे ही अंश अवतार हैं, और इनको आप क्या करो, इनके गर्भ को आप स्थानांतरित कर दो रोहिणी मैया जो नंद बाबा के यहाँ रह रही उनके गर्भ में, और यहाँ पर ऐसा लगे जैसे गर्भपात हो गया। तो इस प्रकार से क्योंकि ये गर्भ एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होगा, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। तो इस प्रकार से ये विलक्षण रूप से गर्भ जो है वो ट्रांसफर हो जाता है और देवकी मैया से रोहिणी मैया के गर्भ में चला जाता है। जब भगवान योग माया के आदेश दे रहे हैं तो उस समय ये भी देते हैं कि आप इस प्रकार से कार्य जब करेंगे मेरे कहे अनुसार, तो आपको बहुत पूरे संसार में मान मिलेगा और बहुत लोग आपकी सेवा करेंगे। तो योग माया तो उनकी ही शक्ति है, लेकिन फिर भी उनसे कार्य कराने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, उनका सत्कार कर रहे हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि इसी प्रकार से हमें भी अगर अब किसी से कोई कार्य कराना है, चाहे वो हमारा सेवक ही हो, पर अगर हम उदार हृदय से उसका सत्कार करें या उसको कोई इंसेंटिवाइज कर दें तो उससे अच्छी बात हो सकती है, उससे उसका भी भला होगा और हमारे लिए भी वो कार्य और अच्छे से करेगा। अब ये जो गर्भ स्थानांतरित हुआ है ये राम है, ये बलराम है। तो ये बलराम है मतलब पूरे बल के जो है अधिष्ठाता है, और राम भी हैं। तो राम के रूप में तो भगवान आए थे जब वो दशरथ पुत्र राम थे, तो इस बार उन्होंने अपना नाम ही दे दिया है। जब राम के रूप में भगवान आए थे तो बलराम जी लक्ष्मण के रूप में आए थे। जब भगवान विष्णु के रूप में रहते हैं तो अनंत के रूप में जो है वो बलराम जी रहते हैं। आज जब भगवान अब आने वाले हैं कृष्ण के रूप में, तो उन्होंने अपना नाम ही बलराम जी को दे दिया है, अपनी उपाधि ही भगवान ने दे दी है। इतना वो प्रेम करते हैं उनसे। और अनंत शेष के रूप में जो हमेशा पाताल में रहते हैं, बोले अगर इनका जन्म यहाँ पर भी ये पाताल में या कारागृह में होगा तो इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बोले इसलिए इनको कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? बोले इनको हम शिफ्ट कर देते हैं वसुदेव की जो एक और पत्नी है रोहिणी, उनके उदर में, और वहां पे उनका जन्म होगा। अब भगवान ने सोचा कि अब मेरा समय आ गया है जन्म लेने का। इधर बलराम जी जब शिफ्ट हो रहे हैं तो ऐसा भी बताया जाता है कि वो सेवक के भाव में है, तो इसलिए भगवान प्रभु अब उनके विराजमान होने वाले हैं उसी गर्भ में। तो वो उस गर्भ को स्वच्छ करने के लिए आए हैं, वो उसे तैयार करने के लिए आए हैं। जैसे कोई वीआईपी कहीं जाता है तो एक टीम पहले जाती है कि वो वहाँ कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो ये सब व्यवस्था करने के लिए बलराम जी पहले देवकी मैया के गर्भ में आते हैं और फिर रोहिणी मैया के गर्भ में शिफ्ट हो जाते हैं। जब भगवान ने माया को ये आदेश दिया कि इस प्रकार से गर्भ को स्थानांतरित कर दिया जाए, तो ये क्या हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है भगवान के द्वारा कि वो ही माया के पति है, बाकी सब क्या है, माया के अधीन है। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। देखो मैंने कहा तो, इतना कठिन कार्य, एक गर्भ का ट्रांसप्लांट हो गया, एम्ब्रियो जो है ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ महीनों का गर्भ जो है एक से दूसरे गर्भ में ट्रांसप्लांट हो गया। इतना बड़ा कार्य जो है माया ने कर दिया। अब ये कार्य क्यों कहा गया, क्यों किया गया? क्योंकि खुद जो बलराम जी हैं वो योग के जो है आदि गुरु हैं। तो ये भी एक
पर काया प्रवेश की एक योग सिद्धि है जो बलराम जी दिखा रहे हैं कि वो पहले देवकी मैया के गर्भ में और उसके बाद रोहिणी मैया के गर्भ में। अब भगवान का आने का समय आ रहा है। तो भगवान कैसे आते हैं? भगवान एक साधारण बालक की तरह नहीं आते हैं कि एक एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म हो रहा है, एक जायगोट जो है बन रहा है, ऐसे नहीं आते। भगवान कैसे आते हैं? भगवान पहले वसुदेव जी के मन में आते हैं। अब भगवान वसुदेव जी के मन में क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान ने कहा है कि मन सबसे चंचल है। तो भगवान देखने आते हैं कि कितना चंचल होता है मन, इसलिए पहले मन में आते हैं। भगवान बिल्कुल सूक्ष्म रूप से वसुदेव जी के मन में आते हैं, उनको याद दिलाने के लिए कि मैं जब वामन के रूप में आया था तो ऐसे ही सूक्ष्म रूप में आया था और फिर बड़ा हो गया था। तो बोले भगवान तो कहीं से भी आ सकते थे। भगवान जब वराह के रूप में आते हैं तो ब्रह्मा जी के नथुने से आ जाते हैं, जब वो नरसिंह के रूप में आते हैं तो एक खंबे से आ जाते हैं। तो भगवान कहीं से भी आ सकते थे, लेकिन वो वसुदेव और देवकी के माध्यम से आना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना दयालु हूँ। क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। सोचिए, मतलब 5 स्टार से 5 स्टार होटल है वो, इतना सुंदर। और अब कहाँ आने वाले हैं? वो एक गर्भ में स्थान लेने वाले 9 माह के लिए। भगवान अपना क्षीर सागर छोड़ के एक छोटे से स्थान में रहने वाले। भगवान जो गरुड़ जी और रथों पे चलते हैं, वो छोड़ के अब भगवान कहाँ आ गए? भगवान आ गए वसुदेव जी के मन के रथ पे चलेंगे। अब वो उनके मनोरथ पे चलेंगे। वो जैसा कहेंगे वैसा चलेंगे। वो उठा के जहाँ ले जाएंगे वहां चले जाएंगे। मानो वो ये दिखाने आ रहे हैं कि कैसे मैं भक्त का अंतरंग हो जाता हूँ। भक्त और मुझ में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। और कैसे जब हम भगवान की भक्ति अच्छे से करते तो मन हमारा मित्र हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी 6 चैप्टर में बताया कि हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? मन है। तो अगर मन भगवान को समर्पित हो जाए जैसे वसुदेव जी का है तो भगवान उस मन में प्रकट हो जाते हैं। हमारे मन में भगवान प्रकट नहीं हो रहे क्योंकि हमारा अभी शरणागति का भाव वसुदेव जैसा नहीं है। भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है उसके लिए मैं हमेशा उपस्थित हूँ। तो वसुदेव जी ने अपने कष्ट की चिंता किए बिना अपने 6 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने वध होते हुए देखा। क्यों देखा? क्योंकि कंस उन्हें मार रहा था। लेकिन वसुदेव जी को क्या एक भाव है कि वो एक आकाशवाणी हुई थी कि अष्टम गर्भ जो है वो भगवान स्वयं आएंगे। और बोले भगवान स्वयं आएंगे तो ठीक है, मैं उनके लिए जो भी कष्ट है वो सहन करने के लिए तैयार हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि भक्ति में बहुत कष्ट है, हमें बहुत कठिनाई है, भक्ति नहीं हो रही हमसे। क्या हमारी कठिनाई ऐसी है जैसी वसुदेव या देवकी की है? क्या हमारी कठिनाई ऐसी है कि 80 साल हो गए और कोई संतान नहीं हुई जैसी नंद बाबा और यशोदा मैया की है? तो मन के सरोवर में अब भगवान आ गए, मानस सरोवर में भगवान आ गए वसुदेव जी के। और अब क्या करेंगे वो? अब वो मन से वसुदेव जी के देवकी के मन में जाएंगे और उसके बाद गर्भ का वास जो है वो स्वीकार करेंगे। तो भगवान ये दर्शा रहे, मान लो हम सबके लिए, कि भगवान ने अपना लोक छोड़ा और यहाँ धरती पर आए तो क्या हो गया? गर्भ का वास करना पड़ा उन्हें। ऐसे ही जो जीव है जब भगवान को छोड़ के यहाँ आता है तो वो कितने अनंत गर्भों का वास करता है, एक गर्भ से दूसरे गर्भ में। एक जन्म एक मृत्यु, अगला जन्म अगला गर्भ, कभी किसी योनि में कभी किसी योनि में। तो इसलिए भगवान ये दर्शा रहे हैं कि देखो मैं भी जब आता हूं तो मुझे गर्भ का वास करना पड़ता है, तो तुम भी आओगे तो तुम्हें गर्भ का वास करना पड़ेगा। क्यों करना चाहते हो बार बार गर्भ का वास? क्यों नहीं एक बार मेरी भक्ति करो और आपको अगला जन्म न मिले? तो जब वो गर्भ में आ जाते हैं देवकी के, तो देवकी का जो पूरा शरीर है वो बिल्कुल एकदम तेजोमय हो गया है। ऐसा लग रहा है कि इतनी सारे सूर्य एक साथ उगाए हों, ऐसा तेज है। कंस जब उसे देखने आता है तो वो नजर नहीं मिला पाता, इतना देव की जो है चमक रही है।
और उस कंस के अंदर भाव प्रकट हो रहा है कि ये मैं अब क्यों कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ गलत, इसके लिए क्या हो गया है मेरे अंदर। इनफैक्ट कंस बोलता है अपने मंत्रियों को कि बहुत देर मुझे वहाँ मत रुकने देना, नहीं तो मेरा पूरा मति जो है घूम जाता है, मुझे अच्छे-अच्छे जो है पवित्र जो है सेंसेशंस और इन ऐसा लगने लगता है कि मैं अच्छा हो रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भगवान को अपने अंदर धारण करता है, उसका जो भी दर्शन करता है, उसका जीवन बदल जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद भगवान को धारण करके अमेरिका गए, तो वहाँ जो सबसे लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट लोग थे, जो ड्रग एडिक्ट थे, उन्होंने भी जब प्रभुपाद के दर्शन किए तो उनके जीवन में बदलाव आ गया। तो ऐसा होता है कि जो सच में भगवान को धारण किए हुए, जिसका कोई और हेतु नहीं हो, ऐसे व्यक्ति से जब आप मिलते हो तो आपको लगता है मैं इससे बात करूं, मैं इससे कुछ समझूं, या मैं इसका बस सानिध्य भी प्राप्त कर लूं। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो कंस के मन में एक बार आता है, भागवत में दिया हुआ है कि मैं देवकी का वध कर दूं क्या? गर्भ भी मर जाएगा, देवकी भी मर जाएगी। जब विवाह के समय ऐसा विचार आया था कंस के मन में, तो वसुदेव को रोकना पड़ा था, लेकिन आज किसी को रोकना नहीं पड़ा। जैसे ही ये विचार आया, वैसे ही उसके मन में आया कि नहीं नहीं, एक सगर्भा एक प्रेग्नेंट फीमेल को अगर मैं मारूंगा, वो भी मेरी बहन को, तो मेरा क्या जो है कीर्ति रह जाएगी। बोले जब गर्भ प्रकट होगा तब उसको देखेंगे। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान को अपने अंदर धारण किए हुए होता है, तो सामने कितना कुटिल से कुटिल व्यक्ति हो, उसकी मति जो है वो घूम जाती है। वो उस तरीके से अपनी कुटिलता प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो इसलिए वो पवित्र दृष्टि कहाँ से आती है? उस व्यक्ति के अंदर भगवान उसने धारण किया हुआ इसलिए आती है। तो जैसे देवकी मैया ने गर्भ में धारण किया हुआ है, ऐसे ही अगर कोई शुद्ध भक्त हो तो उसने हृदय में भगवान को धारण किया हुआ है। जब भगवान गर्भ में आ गए हैं, तो सारे देवताओं को ये बात पता लग जाती है। ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवता उस प्रिजन सेल में, उस कारागृह में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी सोचते हैं कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी प्रार्थनाओं को सुन के भगवान यहाँ पर आ गए। अब अगर हम भगवान की स्तुति करने ना जाएं तो कितनी निर्लज्जता की बात हो गई है कि अरे भगवान आए और हमारी बुद्धि इतनी दुष्ट है कि हम उसके बाद भी भगवान के दर्शन करने नहीं आए, उनकी स्तुति करने नहीं आए। तो अगर कोई महान व्यक्ति हो इस संसार में और आपकी कोई बात मान ले, तो आप उसको हमेशा याद रखते हो, धन्य हो जाते हो और कई जगह बगाते हो और जाके सबको बताते हो कि मैंने बोला तो उन्होंने मेरी बात को रखा और मान लिया। तो इस प्रकार से भगवान की नरलीला अब आरंभ होने वाली है। देवकी मैया के गर्भ में भगवान आ गए हैं और सारे देवता जो है बहुत सुंदर तरीके से भगवान की स्तुति करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान का आना और भगवान की लीलाओं को देखना, उनको श्रवण करना और भगवान के नाम को लेना, बोले ये ऐसा है जैसे कोई एक नाव हो। बोले एक नाव हो और उस नाव में बैठ के आप इस भव सागर को पार कर लो। भगवान की लीला ऐसी है जैसे कोई मेडिसिन हो, कोई औषधि हो। अगर कोई इसको ग्रहण कर ले तो उसका जन्म जन्मांतर का ये मृत्यु लोक का चक्कर जो है वो समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से वो सुंदर स्तुति करते हैं। बोले ये वो रास्ते हैं, वो तरीके हैं जो महान भक्तों ने हमारे लिए छोड़े हुए हैं और हमें क्या करना है? बस इनका अनुसरण करना है। तो वो नाव में बस बैठना है, बोले नाव अपने आप चलेगी और इस भव सागर को पार करा देगी। और भगवान का नाम लेने से वो जो बिना किसी और शोर का जो भव सागर है, वो ऐसा छोटा सा हो जाएगा जैसे कोई बछड़े के खुर से बना हुए निशान में जितना पानी होता है, जिसको कोई भी बिना सोचे पार कर सकता है। तो इस प्रकार से भगवान को वो बहुत सुंदर स्तुति करके बताते हैं कि सारी सत्य का जो आधार है वो केवल भगवान है। वो 9 बार भगवान को सत्य के रूप में संबोधित करते हैं और कहते हैं कि 9 बार भगवान सत्य है, क्योंकि 9 को एक कंप्लीट नंबर माना जाता है। 9 का अर्थ होता है कि एब्सोल्यूट हो गई बात, अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अर्थात अगर किसी को सत्य खोजना है तो कहाँ है? वो भगवान है। इसीलिए कहा गया एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं।
कृष्ण के रूप में क्या हुआ, भगवान स्वयं आ गए हैं। अब कोई उनका अंश या कला नहीं आया है, स्वयं भगवान आए हैं। स्वयं भगवान देव की मैया के गर्भ में है और देवताओं को ये बात पता है। जिनके दर्शन शिव जी को, ब्रह्मा जी को, देवताओं को नहीं होते हैं, वो गर्भ में वास कर रहे हैं देव की मैया के। देव की मैया का कितना कितना जो है अहो भाग्य है। देव की मैया का इतना भाग्य कि जो दीर्घ काल तक लोग ध्यान लगाते हैं और फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, वो भगवान जो है अब एक बालक के रूप में उनके हाथ में खेलने वाले हैं। तो ये कितना बड़ा भाग्य है इनका। इतना बड़ा भाग्य है कि जो आठों दिशाएं थी, आठों दिशाओं के जो दिक्पाल होते हैं, वो आठों दिशाओं के दिक्पाल जो है भाग गए थे कंस के डर से। और उनकी जो पत्नियां थी वो उनकी राह देख रही थी कि कब ये वापस आएंगे। ये आठों दिशाओं के दिक्पाल वापस आ गए हैं क्योंकि अब भगवान आ रहे हैं। तो वसुदेव का अर्थ होता है वसुओं के देव, अर्थात आठों दिक्पालों के देव। तो बोले भगवान के गर्भ में आने से ही वसुदेव का नाम जो है वो चरितार्थ हो गया है कि वसुदेव कौन है, वो वसुद के देव हैं जो सारे आठों दिशाओं के देवता हैं। तो इस प्रकार से भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं वसुदेव के मन से देवकी के मन में और फिर देवकी के गर्भ में। और फिर जैसा आज मौसम है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और रात्रि का समय है, ऐसी ही थोड़ी थोड़ी बारिश रात्रि के समय में भाद्र पक्ष में कृष्ण पक्ष के समय अष्टमी तिथि के दिन आधी रात के समय देवकी के गर्भ से एक अद्भुत बालक के रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन भगवान पहले प्रकट होते हैं तो इतना दिव्य तेज है उनका कि पूरा कारागृह जो है जगमगाने लगता है। और भगवान किस रूप में है, सारे आयुध जो है उन्होंने धारण किए हुए हैं। अर्थात ऐसा है कि बस अभी अगर देवकी और वसुदेव बोल दें तो अभी जाके वो कंस का वध कर दें। लेकिन देवकी मैया के भाव जो है वो वात्सल्य के रूप में ज़्यादा है। तो वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि ये तो आपका बहुत दिव्य स्वरूप है, चतुर्भुजधारी हो आप, आपने वैदुर्य मणि धारण की है, आपके सारे जो है वो चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। लेकिन मेरा भाव ऐसा है कि मैं आपको एक छोटे बालक के रूप में अपने हाथ में खिलाना चाहती हूँ। तो भगवान कहते हैं हाँ, मैं जो आया हूँ ये तुम्हारी बहुत सारी तपस्याओं के बाद आया हूँ और मैं पहले भी 2 बार तुम्हारा पुत्र बन चुका हूँ, ये तीसरी बार मैं तुम्हारा पुत्र बना हूँ। तो जिस प्रकार से सूर्य जो है एक दिशा से उगता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो दिशा जो है वो सूर्य को जन्म देती है। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण देवकी मैया के गर्भ से आते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि देवकी मैया भगवान को जन्म देती है। भगवान तो स्वराट हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आते हैं तो वो अपनी नरवत लीला करने के लिए इस प्रकार से दर्शाते हैं। तो भगवान देवकी मैया और वसुदेव के आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और उसी क्षण में वो एक छोटे से बालक के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जो रो रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरा सुसज्जित है। ऐसा बालक नहीं है जिसने कपड़े ना पहने हों, जैसे नॉर्मली बच्चे पैदा होते हैं, ऐसा बच्चा नहीं है। वो बहुत ही दिव्य शरीर है उनका और वो रोने लगते हैं और देवकी मैया उनको गोद में उठा लेती है। अब ये जब हो रहा है तो सारी दिशाओं को, सारे देवताओं को, सबको पता है कि भगवान आ गए हैं। भागवत में अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कालः परम शोभनम। पूरा काल जो है परम शोभायमान हो गया है। और बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है, पोएटिक डिस्क्रिप्शन है कि काल परम शोभनम कैसे हो गया है। बोले काल हो गया है परम शोभनम, तो काल क्या है, बोले महाकाल भगवान शिव और एक साधारण समय जो चल रहा है जीवन में। बोले दोनों काल जो हैं वो परम शोभनम हो गए। शिव जी भी बहुत प्रसन्न हैं कि वो जिन पे ध्यान लगाते हैं वो भगवान जो है एक सुंदर बालक के रूप में जन्म ले रहे हैं। और जो साधारण काल है उसे भी पता चल गया है कि अब तो भगवान आ गए हैं। अभी तक काल भी बहुत परेशान था कंस के अत्याचारों से।
सारी दिशाएं जो है प्रसन्न हो गई। आकाश में अगर आप देखोगे तो सुंदर काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी तारे दिख रहे हैं और एक छोटा अर्ध चंद्र जो है वो चमक रहा है, अष्टमी का चंद्र। और सारे नगर, जितने हीरे की खदानें हैं, जितनी नदियां हैं वो बह रही हैं, सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। इतना सुंदर कि सारे पक्षी जो सोना चाहिए रात की 12 बजे, वो भी जाग के कलरव कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर पूरा वातावरण है। जो ब्राह्मण हैं, जो द्विज हैं, जो वैष्णव हैं, वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जंगल में ऐसा है कि शेर, चीते और हिरण साथ में है, सांप और चूहा जो है साथ में नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि भगवान आ गए हैं। वायु बह रही है, बहुत सुंदर सुंदर वायु बह रही है, क्योंकि वायु के जो देवता, उन्होंने सोचा कि भगवान जब राम के रूप में आए थे तो मेरे पुत्र ने बहुत सेवा की थी हरि की, अब कृष्ण अवतार में मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो बहुत सुंदर ऐसी वायु बह रही है, ऐसा लग रहा है कि चंदन की सुगंध जो है सब तरफ फैली हुई है। सारी दिशाओं में सारी नदियों का जल जो है एकदम स्वच्छ हो गया है, क्योंकि स्वयं श्री हरि जो है आने वाले हैं। पक्षियों को भी द्विज कहते हैं। तो जैसे द्विज अर्थात ब्राह्मण प्रसन्न हैं कि भगवान आ गए हैं, ऐसे ही द्विज जो पक्षी हैं वो भी प्रसन्न हैं कि बिना किसी तप यज्ञ के हम भी द्विज बन गए हैं और हम भी भगवान का दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार से कहाँ वसुदेव और देवकी के मन में थे भगवान, और कहाँ वो बाहर प्रकट हो गए हैं। और जब बाहर प्रकट हुए हैं तो धीरे धीरे जल गिर रहा है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। और भगवान जब चतुर्भुज में आए थे तभी उन्होंने वसुदेव को कह दिया था कि बस मुझे अगर आपको इस रूप में चाहिए, छोटे बालक के रूप में, तो फिर मैं 11 साल बाद आपको मिलूंगा। 11 साल के लिए मुझे कहाँ छोड़ आइए, गोकुल में छोड़ आइए। तो वसुदेव कहते हैं कि ये तो सारी बेड़ियां बंधी हैं, इतने सारे एक्स्ट्रा जो है फोर्स लगी हुई है, 8वां गर्भ जन्म लेने वाला है, बाहर शेर घुमा रखे हैं कंस ने, हम कहाँ से तुम्हें बाहर ले जाएंगे। तो भगवान कहते हैं बस मुझे गोदी में उठाओ, उसके बाद सब हो जाए। तो एक टोकरी में भगवान को गोद लेते हैं, जैसे ही उठाते हैं तो उनकी बेड़ियां खुल जाती है, सारे ताले जो है वो खुल जाते हैं, सारे पहरेदार जो है सो जाते हैं, सारे शेर जो है वो सो जाते हैं, सारे रास्ते खुल गए हैं। जैसे ही आप भगवान को अपने जीवन में उठाओगे, आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। लोग कहते हैं कि भक्ति में बहुत कठिनाई है, बहुत संकट है, बहुत कष्ट है, बहुत बाधाएं हैं। आप भगवान को हाथ में तो उठाओ। अगर आप भगवान और भगवान की बात को धारण करके आगे बढ़ोगे तो कोई बाधाएं नहीं है। जैसे इतनी सारी Z+ सिक्योरिटी खुल जाती है और वसुदेव जी भगवान को लेकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही भगवान को लेकर वो बाहर आते हैं, जो बादल हैं वो देखते हैं, अरे भगवान बिल्कुल नीले मणि के छोटे छोटे सुंदर से रूप में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं, बोले इसकी उपमा तो यही देंगे लोग कि घनश्याम है भगवान। तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं बादल, वो कहते हैं हम भी घनश्याम, ये भी घनश्याम। तो वो भगवान का अभिषेक करने लगते हैं। पानी गिर रहा है, अब कुछ पानी भगवान के ऊपर गिर रहा है और कुछ पानी आसपास गिर रहा है। जो पानी भगवान के ऊपर गिर रही हैं बूंदें, वो तो धन्य हो जाती हैं, और जो बाहर गिर जाती हैं वो मिट्टी में मिल जाती हैं। ऐसे ही आत्माएं हैं, इतनी सारी आत्माएं हैं संसार में। जो आत्मा भगवान के साथ मिल जाती है वो धन्य हो जाती है, जो नहीं मिल पाती वो मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन ये अभिषेक चल रहा है भगवान का, कुछ कदम वसुदेव आगे गए हैं और अनंत शेष को याद आता है कि ये भगवान तो अभी नवजात के रूप में ज़्यादा गीले हो जाएंगे, तो वो उन्हें छतरी के रूप में आ जाते हैं। लेकिन वो बादलों का प्रेम तो उमड़ रहा है, उनको लग रहा है भगवान आ गए हैं, तो और तेज बारिश होने लगती है। लेकिन अब एक छतरी के रूप में थोड़ा थोड़ा ही पानी जो है भगवान के ऊपर गिर रहा है। वो वसुदेव भगवान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई, उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान आ गए हैं, अब सारी दिशाओं में केवल प्रसन्नता ही रहेगी। जो तारे हैं वो ऊपर चमक रहे हैं, तारे हैं वो बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि भगवान कहाँ से आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं सोमवंश से। और सोमवंश का अर्थ क्या हुआ कि कृष्ण के पूर्वज चंद्रमा है, और चंद्रमा या चंद्रवंश में ही तारे भी आते हैं।
तो तारे बहुत प्रसन्न हैं कि भगवान ने सोम वंश में जन्म लिया, अब हम भी बोल पाएंगे। अभी तक नहीं तो सूर्यवंशी कहा करते थे कि राम ने हमारे यहाँ जन्म लिया, अब हम भी बोलेंगे कि अरे जानते नहीं हो, हम सोमवंशी हैं, भगवान हमारे यहाँ जन्म लेते हैं। धरती माता बहुत प्रसन्न है क्योंकि उन्होंने जो प्रार्थना की थी भगवान ने उसको सुना और वो कल्याण करने के लिए आ गए हैं धरती पर, दया दिखाने के लिए भगवान आ गए हैं। धरती बहुत खुश है क्योंकि धरती के कई रूप हैं, उनमें से एक रूप लक्ष्मी जी के रूप में भी है और वो हमेशा लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा करती है। एक भाव ये भी है कि सीता के रूप में, सीता माता भूमि की पुत्री थी और रामचंद्र जी क्या है, उनके पति हैं, तो उस रूप में भी पृथ्वी जो है प्रसन्न है कि उनके जो दामाद हैं वो वापस आ गए हैं। और भगवान कैसे हैं, भगवान ने जो जन्म लिया है, बहुत सारे अवतार भगवान के आज तक हुए हैं, लेकिन कुछ अवतार में भगवान बहुत, जैसे नरसिंह के रूप में बहुत क्रूर दिखाई देते हैं नहीं, लेकिन दिखाई देते हैं। और कुछ अवतारों में बिल्कुल एकदम शांत रहते हैं, जैसे हंस के रूप में भगवान अवतार लेते तो बिल्कुल शांत है। लेकिन कृष्ण के रूप में भगवान कहते हैं कि मैं जो सज्जन हैं उनके प्रति सौम्य रहूंगा, और जो क्रूर लोग हैं उनके प्रति मैं भी क्रूर रहूंगा, शत्रुओं के प्रति मैं क्रूर रहूंगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, यही बात को दर्शाने के लिए वो एक तरफ शूर कुल में जन्म ले रहे हैं, शूरसेन राजा के यहाँ, शूर का अर्थ हो गया कि बहुत वीर है, और एक तरफ वो सोम वंश में जन्म ले रहे हैं, सोम का अर्थ हो गया चंद्रमा मतलब कुल। तो भगवान दोनों रहेंगे इस बार, जो अच्छा है उसके लिए अच्छे और जो खराब है उसके लिए सबसे खराब। ये भगवान का भाव है। गोपाल चंपू अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगवान का जन्म हुआ था बुधवार के दिन, तो जो तिथि थी वो बुधवार था उस दिन वार, तो बुधवार के दिन जो है वो जन्म हुआ है, क्योंकि बुध जो है वो चंद्र का पुत्र है। तो इस प्रकार से भी चंद्रमा बहुत प्रसन्न है कि बुधवार के दिन जो है भगवान ने जन्म लिया है। और बुधवार के बाद आएगा बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो ये भी भगवान ने अपना जन्म का दिन जो है वो तय कर लिया और समय तय कर लिया कि मैं रात्रि के समय आऊंगा, क्योंकि चंद्रमा का एक नाम है निशापति। चंद्रमा जो है रात्रि में, अर्धरात्रि में उदय होते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं निशापति। तो इसी प्रकार से भगवान भी जो है जैसे माता के गर्भ से प्रकट होते हैं, तो निशा जो है चंद्रमा की पत्नी है, तो ऐसे भगवान भी निशा अर्थात अर्धरात्रि अर्थात मध्य, मध्य में अर्थात गर्भ से प्रकट हो गए हैं भगवान अर्धरात्रि के समय। और भगवान ने कहा था भगवत गीता में, पहले भी कहा है अभी भी कहेंगे, हर बार कहते हैं, या निशा सर्वभूताना तस्याम जागृति संयमी। बोले जिस, जो सबके लिए रात्रि है वो एक योगी के लिए दिन है। तो जो जाग रहा होगा रात्रि के समय, भगवान उसके लिए आए हैं, अर्थात जो कष्ट में भी भगवान को ध्यान रखेगा भगवान उसके लिए आए हैं, जो घोर अंधकार में दुख में भी भगवान का ध्यान रखेगा भगवान उसके लिए आए हैं। तो जो भगवान को याद रखेगा भगवान उसको याद रखेंगे। इसलिए भगवान अर्धरात्रि में इसी बात को दर्शाने आया कि कितना भी जीवन में अंधकार हो, भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे और मधुर रूप से प्रकट हो जाएंगे अगर हम भगवान पे अपना ध्यान लगाएंगे। तो इस प्रकार से रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म ले लिया, और भगवान ने जन्म लिया तो अब टेक्निकली क्या हुआ, बलराम जी उनके बड़े भाई हो गए, क्योंकि उनका तो कुछ महीनों पहले जन्म हुआ है, और भगवान जो है वो कनिष्ठ हो गए और वरिष्ठ भाई जो हो गए बलराम जी हो गए। तो अब क्योंकि ये गर्भ अलग अलग है, एक रोहिणी के जन्म से गर्भ से हुए और एक जो है देवकी के गर्भ से हुए हैं, तो कैसे कंपैरिजन होगा। तो इसीलिए भगवान ने सोचा कि मैं रोहिणी नक्षत्र में आऊंगा, ताकि हमारी एक समानता रहेगी कि दोनों ने रोहिणी में जन्म लिया है। बलराम जी ने रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया है और भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है। इस प्रकार से अब भगवान को लेकर जा रहे हैं, तो मन में आता है कि एक साधारण बालक जब पैदा होता है तो उसके पूरे उसको स्नान कराना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, उसकी अंग जो है पूरे
मलिन रहते हैं, कई बच्चे तो बहुत कुछ लपटे लपटे आते हैं पूरे। तो बोले ऐसा बच्चा पैदा हुआ है तो इसको तो शुद्धि का कोई स्थान था ही नहीं वहाँ पे, कारागृह में क्या सामान था। तो बोले ये भगवान की शुद्धि कैसे हुई। तो बोले भगवान की शुद्धि की बात करते हो, जिनके आने से पूरी पृथ्वी शुद्ध हो जाती है, कालह परम शोभनम हो गया है, वायु शुद्ध हो गई, आकाश में इतना सब हमने सुना क्या क्या हो रहा है, उनके स्पर्श मात्र से पंच महाभूत जो है शुद्ध हो जाते हैं। तो क्या उनकी अंग की शुद्धि की आवश्यकता है। तो बोले उनके अंग की शुद्धि की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब क्योंकि वसुदेव कारागृह में है, कुछ कर नहीं सकते, तो मानसिक रूप से ही मन में धारण कर लेते कि 10,000 गायें जो है हमने दान में दे दी। और देव की मैया और सब भी इसी भाव में भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। और भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो अब आ गया है यमुना जी का किनारा। यमुना जी भगवान की अष्ट भार्याओं में से एक है। जब वो देखती है कि पति जो है आ गए हैं तो उनका भाव बहुत बढ़ जाता है और वो एकदम उफान में आ जाती है और ऐसा लगता है कि वसुदेव डूब जाएंगे कृष्ण के साथ में। तभी भगवान उनको याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा पति हूँ लेकिन अभी छोटा हूँ, नियोनेट हूँ। और दूसरा ये तुम्हारे ससुर जी हैं जो साथ में आ रहे हैं, तुमको अपने भावनाओं पे थोड़ा सा काबू रखना चाहिए ससुर के सामने। और फिर वो फिर भी नहीं मानती हैं, वो केवल उनका एक बार पैर छूना चाहती हैं। तो भगवान अपना पैर उस टोकनी से थोड़ा सा बाहर निकाल लेते, एक लंबी सी लहर आती है, भगवान के पैरों को छूती है और उसके बाद यमुना जी रास्ता दे देती है। क्यों यमुना जी रास्ता दे देती है, क्योंकि उनको याद आता है कि राम जी के रूप में जब भगवान को समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था तो क्या हुआ था। तो वो बोलती है भाई अब इससे ज़्यादा नहीं, इनको रास्ता दे दो ताकि ये चुपचाप निकल जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान के बारे में सोचने भर से कितना कुछ हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बस भगवान का आज ही अभी जन्म हो रहा है। तो इतनी सुंदर जो है हमारे आचार्यों की भावना रही है कि कैसे भगवान का जन्म हुआ, कैसे उनको वसुदेव जी ने अपने हाथ में धारण किया। बोले जो भगवान को हृदय में धारण कर ले उसकी सब बेड़ियां खुल जाती हैं, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो यहाँ तो स्वयं भगवान को वो हाथ में उठाकर जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई संकट आ सकता है क्या। बोले कोई संकट नहीं आ सकता है। और इस प्रकार से यमुना जी जब रास्ता दे देती हैं तो जैसा भगवान ने कहा था ऐसा वो पहुंचते हैं गोकुल में। और वहां पे गोकुल महावन में नंद बाबा के यहाँ पे जो यशोदा माता है उनको संतान हुई है, लेकिन वो संतान की पीड़ा के समय थोड़ी मूर्छित सी हो गई, थक गई और सो गई और कोई अभी देख नहीं पाया। उसी क्षण वसुदेव जी पहुंचते हैं कृष्ण को लेके। अब आप अगर श्रील जीव गोस्वामी को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली यशोदा मैया की दो संतानें हुई हैं। एक जो है वो नंद नंदन कृष्ण है और एक जो है वो माया देवी है। और जब जाते हैं वसुदेव तो वो देख नहीं पाते हैं कि क्या संतान है, कौन है वो। एक एक इस तरफ लेटी है, एक इस तरफ लेटी है। तो वो जो इनके पास में लेटी हुई पुत्री है उसको उठा लेते हैं और इस बालक को वहां रख देते हैं और ये बाहर आ जाते हैं। भगवान सोचते हैं कि कैसा है ये वसुदेव, मुझे छोड़ के जा रहा है और माया को उठा के जा रहा है। और जैसे ही वो माया को उठा के जाते हैं रास्ता उन्हें मिल जाता है वापस। और जैसे ही वो कारागृह में पहुंचते सारी बेड़ियां वापस बन जाती है, सारे ताले वापस लग जाते हैं, सारे पहरेदार वापस जाग जाते हैं। जो भी भगवान को छूएगा और माया को उठाएगा तो उसकी बेड़ियां वापस आ जाएंगी। हम भी कभी माया को उठाते हैं, कभी भगवान को उठाते हैं, कभी दोनों को उठाने का प्रयास करते हैं, कभी दोनों को छोड़ देते हैं। इसी कंफ्यूजन में ज़्यादातर हमारा भक्ति का समय जो है वो निकल जाता है। किसको उठाएं, किसको रखें, यही सोचते रहते हैं। और उधर जो वसुदेव कृष्ण हैं, जो वसुदेव जी ने रखे थे, और जो नंद नंदन कृष्ण हैं जो यशोदा माता के गर्भ से हुए हैं, वो दोनों का मेल हो जाता है। और इतने में पता लगता है नंद बाबा को खबर जाती है कि लाला हुआ है, जिसके लिए वो कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे।
अब उसके बाद वो बहुत सुंदर आयोजन करते हैं, जिसको हम अगले सत्र में समझेंगे कि नंद उत्सव मनाया जाता है। और इधर कंस जो है वो, उसे खबर पहुंचती है कि ये तो पुत्री हुई है। कंस आता है, देखता है उसे, पटक के मारने का प्रयास करता है, लेकिन वो उड़ के आकाश में अष्टभुजाधारी दुर्गा का रूप ले लेती है, विंध्यवासिनी दुर्गा। और दुर्गा एक्चुअली कंस की जो है वो देवी है, जिनको वो पूछता है, तो वो डर जाता है। वो एकदम से समझ जाता है कि ये तो कुछ बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। कंस बोलता है देवकी और वसुदेव से कि आकाशवाणी भी झूठी होती है, मैंने इतने साल आपको कष्ट दिया। और वो उन्हें छोड़ने का उपक्रम करता है। अब इसके आगे क्या होता है और ये माया देवी क्या कंस को बोलती है, ये हम अगले सत्र में समझेंगे। लेकिन आज हम जो मेन बात अगले 5 मिनट में समझना चाह रहे हैं वो ये है कि भगवान अजन्मे हैं, लेकिन भगवान ने जन्म लिया। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। भगवान जन्म लेते हैं आत्म माया से। तो ठीक है, बोले भगवान जन्म लेते हैं, लेते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है भगवान के जन्म लेने से। तो एक्चुअली भगवान हर क्षण जन्म ले रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी, ये जो कथा हम कह रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी ब्रह्मांड में अभी इसी क्षण हो रही है। ये लाइव टेलीकास्ट है। लेकिन भगवान अपनी आत्म माया से आते हैं, उसका अर्थ है कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान को कोई फोर्स नहीं कर सकता। हमें क्या लाभ है भगवान के बारे में जानने से? तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जो तत्वतः रूप से मेरा जन्म और कर्म की लीला को समझेगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से छूट जाएगा। जो बड़े बड़े योगी हजारों लाखों साल की तपस्या से और ज्ञानी और ध्यानी प्राप्त नहीं कर पाते, वो केवल भगवान की जन्म की लीला समझने से हम प्राप्त कर सकते। अन्यथा भगवान ने ये भी कहा भगवत गीता में कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो या तो हम जातक से ही ध्रुव मृत्यु को पकड़े, या हम जन्म कर्म चमे दिव्यम को पकड़े। अगर हमने जन्म कर्म चमे दिव्यम को पकड़ा तो जातक से ध्रुव मृत्यु हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। और हमने अगर जातक से ध्रुव मृत्यु को पकड़ा तो जन्म कर्म चमे दिव्यम हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि जीवन में क्वालिटीज हमें डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे वो 6 पुत्र, जो 6 षड रिपु हैं, इन पे और भी हम आगे के सत्रों में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये षड रिपुओं का जब खात्मा होगा तब भक्ति का जो है उदय होता है। तब बलराम जी अर्थात गुरु का संग मिलता है और उनकी कृपा से फिर भगवान की भक्ति जागृत होती है। तो पहले ये 6 रिपुओं का हमें संहार करना पड़ेगा, अनर्थों की हमें निवृत्ति करनी पड़ेगी। और एक बहुत बड़ी बात इस पूरी कथा से अगर आप समझना चाहो तो कितना संग का फर्क पड़ता है। अगर कंस का संग अच्छा होता तो बीच बीच में आप देखो कि वो अच्छी क्वालिटीज दिखाता है, दर्शाता है, लेकिन संग खराब है तो वो उसे वापस वहीं धकेल देते हैं। अगर उसका संग थोड़ा ठीक होता तो शायद वो चेंज भी हो जाता। और वसुदेव और देवकी को जब भी हम देखें तो हमें क्या सीखना चाहिए? ये सीखना चाहिए कि कितने भी कष्ट आ जाएं भक्ति में, 12 साल कष्ट आ जाएं तो भी आप कंप्लेन नहीं करो। आपका नवजात शिशु 11 साल तक आपको फिर दर्शन ना हो उसके तो भी आप कंप्लेन नहीं करो। तो वसुदेव और देवकी बनना आसान नहीं है, बहुत कठिन कार्य है जो उन्होंने किया। लेकिन वात्सल्य की भाव की पराकाष्ठा, इसलिए भगवान ने जब द्रोण और धरा के रूप में उन्होंने तपस्या की और बोला कि वो एक्चुअली ब्रह्मा जी के यहाँ कार्य करते थे द्रोण और धरा, और उन्होंने जब सुना भगवान के बारे में तो उन्होंने घोर तपस्या की। बोले किस लिए तपस्या? बोले हम भगवान के जैसा पुत्र चाहते हैं। तो जब भगवान सामने आए तो उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने एक क्षण सोचा, भगवान को भी सोचना पड़ा। भगवान ने बोला मेरे जैसा पुत्र, मेरे जैसा तो कोई द्वितीय है ही नहीं, मेरे जैसा पुत्र अर्थात मुझे ही आना पड़ेगा। लेकिन बात क्या थी, उन्होंने तो मांगा था आपके जैसा पुत्र चाहिए हमें। तो भगवान ने क्या सोचा, अब ये तो इनकी इच्छा में पूर्ति नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो मांगा था वो मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो स्वयं आ रहा हूँ।
तो उन्होंने मांगा एक बार था, लेकिन भगवान ने 3 बार उनकी इच्छा पूर्ति की। केवल इसलिए 3 बार इच्छा पूर्ति की कि मैं एक बार आपकी इच्छा नहीं कर पा रहा हूँ जो आप कह रहे हो। तो इसलिए भगवान 3 बार उनके पुत्र के रूप में आए। तो इस प्रकार से हम देखें कि भगवान जब आए हैं देवकी और वसुदेव के सम्मुख कारागृह में, तो वो आप चाहते तो उसी समय कंस का वध कर देते, लेकिन वो ये दर्शाना चाहते हैं संसार को कि देवकी और वसुदेव बनना कितना कठिन कार्य है, भगवान को जन्म देना कितना कठिन कार्य है। भगवान के माता पिता बनना, वात्सल्य का भाव करना, केवल खिलना खिलाना दिखावा ये सब नहीं है, वो एक बहुत बड़ा एक इमोशनल टर्मोइल है, एक बहुत बड़ा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए भक्ति की डेफिनेशन उन्होंने दी थी, अन्य अभिलाषितम शून्यम। कोई भी और अभिलाषा नहीं, केवल ये अभिलाषा कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, बस मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो ये भाव रखा किसने? ये भाव रखा वसुदेव और देवकी ने, कि कितने भी कष्ट आ जाएं लेकिन हम उस आकाशवाणी पे विश्वास करेंगे और भगवान हमारे यहाँ पर जन्म लेंगे। तो हमारे जीवन में जब भक्ति करते हुए कष्ट आते तो कितनी बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि अरे हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं और इतने संकट आ रहे हैं हमारे जीवन में, तो हम काय के लिए भक्ति कर रहे हैं, हम क्यों भक्ति करें, क्यों हम भगवान को माने। तो ये भाव हमारे अंदर अगर आ रहा है तो फिर वसुदेव और देवकी की बात को हमने समझा नहीं है, हमने फिर कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को समझा नहीं है, हमने फिर ये नहीं समझा है कि किस प्रकार से पांडवों के जीवन में इतने कष्ट आते हैं लेकिन वो भगवान की जो बोली हुई बात है उसको पूरी तरीके से पालन करने में लगे हुए हैं। तो ये भाव हमें जागृत करना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। अगर कोई प्रश्न हो, कोई त्रुटि सुधार हो या कोई शंका हो तो हम लेंगे। हम इसी कथा को अगली बार और आगे बढ़ाएंगे। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहते? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी प्रभु जी, काफी अच्छा सत्र था। और इसमें जो आपने शुरू में बोला था कि शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं भगवान रहते हैं और उसका जो है काफी इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो ये मैंने खुद देखा। और एक मैंने प्रभुपाद जी का एक वो स्टोरी भी सुन रहे थे, तो अ, काफी। आपकी आवाज कट रही, मुझे नहीं आ रही कि कहीं और भी नहीं आ रही? जी प्रभु जी। हाँ अब अब आ रही है जी। जी प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था कि जो आपने बताया कि शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान स्वयं रहते हैं, तो उसका उसके चारों तरफ जो है उसका इम्पैक्ट भी काफी अच्छा पड़ता है। तो इसको मतलब मैंने स्वयं देखा भी है, अपने जीवन में भी देखा है। और एक मैं प्रभुपाद जी की एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसमें वो जब वहाँ कोलकाता जाते हैं तो उस समय वहाँ काफी इस तरह का क्राइम ज़्यादा था वहाँ पर। तो एक जगह वो लेक्चर ले रहे थे, तो उसमें वो आ जाते हैं और काफ़ी उपद्रव करने लगते हैं। हाँ, कम्युनिस्ट लोग आ जाते हैं जी। तो प्रभुपाद जी फिर भगवान से प्रे करके और जो कीर्तन करते हैं, तो वो मतलब जो आप बता रहे थे कि बड़े से बड़ा कोई अगर वो राक्षस भी है, तो वो भी जब भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो अपने हृदय में उनको धारण करके बोलता है, तो उस पर भी असर होता है। तो फिर उनके वो हाथों में जो अस्त्र शस्त्र थे वो भी छूट गए और वो भी फिर कीर्तन करने लगे। जी जी प्रभु जी। और ऐसा प्रभुपाद ने कई बार दर्शाया, एक बार यूरोप में थे तब भी ऐसा ही हुआ था। तो वहाँ भी कुछ थे दूसरी रिलीजन के लोग, वो आ गए थे ऑब्जेक्ट करने के लिए। एक बार प्रभुपाद का बॉम्बे में पंडाल प्रोग्राम था, वहाँ पर भी ऐसे ही हल्ला करने लगे लोग। तो वहाँ भी प्रभुपाद ने कीर्तन किया और उसके बाद सब शांत हो गए और चुपचाप सुनते रहे प्रभुपाद। तो बिल्कुल सही बात है प्रभु जी, ये कि शुद्ध भक्त से इसीलिए सुनना है हमें। शिल प्रभुपाद की वाणी को जब हम सुनेंगे तो सच में हृदय में उसको हम महसूस कर सकते हैं कि वो एक अलग लेवल पे भगवान की बात करते हैं। चाहे वो कहने के लिए या सुनने के लिए वो साधारण सी बात होगी,
लेकिन वो इम्पैक्ट करेगी क्योंकि वो उनके मुख से आई है। तो इसीलिए जी, कहते हैं कि जो भागवत कथा है या जो भी चर्चा भी है, तो बोले वो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं है। तो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कैसे आपकी जो अनुभूति है, जो लीला में आपका जो अनुभव है, और जब कोई शुद्ध भक्त उसी अनुभूति या अनुभव को सुनाता है या समझाता है, तो वो अलग स्तर पे जो है आपके जीवन में असर करता है। जो हमने पढ़ के समझा रहता है वो एक पार्ट रहता है, और जब प्रभुपाद से वही बात सुनते हैं, गुरु महाराज से सुनते हैं, तो वो अलग स्तर पे कार्य करता है। बिल्कुल सही जी। बात है प्रभु जी। तो जी आप जैसे बोल रहे थे कि जीवन में जब दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, अंधकार आता है, उस समय भी जब भगवान को अगर कोई याद करता है, तो फिर भगवान जो है उनके उसके तरफ मतलब आकर्षित होते हैं। जैसे आपने कुंती महारानी का एग्जाम्पल दिया, अर्जुन का दिया। तो प्रभु जी मतलब जब दुख में और परेशानी में उस समय भी कई, जैसे कोई 12 साल से भी भक्ति में है या 30 साल से भी है, उसके बाद भी वो भगवान को याद कर रहा है, दैट मीन्स मतलब ऑलरेडी एलिवेटेड, वो ऑलरेडी भक्त है। तो मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जो ऑलरेडी वो एलिवेटेड है ही, तो उसको तो मतलब वो भले ही कुछ हो या ना हो, वो तो भगवान को हमेशा करेगा ही। लेकिन जो एलिवेटेड नहीं है, तो वो तो प्रभु जी दुख में आने पे वो तो सबसे पहले ही भूलेगा। तो प्रभु जी इसके मतलब इसको हम कैसे समझ सकते जी प्रभु जी, तो इसीलिए भगवान कहते हैं एक जगह भागवत के अंदर कि एक्चुअली वो किसको कितना दुख देंगे, कौन सा प्रारब्ध किसके जीवन में कब आएगा। भगवान, अगर आप थोड़ी भी भक्ति कर रहे हो, चाहे सतही तौर पे भक्ति भी कर रहे हो, तो भगवान हमेशा ध्यान रखते हैं कि उतना ही टेस्ट लेंगे आपका जितना आप परफॉर्म कर पाओगे। हमेशा वो कभी भी उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर महाराज का कितना कठिन जो है परीक्षा होती है कि वो 21 जो है वो चौराहों पर उनको कोड़े मारने की सजा है। किस लिए? क्योंकि वो भगवान का बस नाम ले रहे हैं, कुछ और उनकी कोई त्रुटि नहीं है। तो हम देखते हैं प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट हैं, उनको विष भी दिया जा रहा है, उनको जो है वो हाथी के नीचे भी रौंद दिया जाएगा, तो उनको खोलते हुए तेल में भी डाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हमारे साथ किसी के साथ नहीं हो रहा है। ना हमें कोई कोड़े मारने की सज़ा मिली है, ना हमें कोई तल रहा है तेल के अंदर। हाँ, कभी-कभी जीवन में ऐसा लग सकता है कि कोई तल रहा है, लेकिन नॉर्मली ऐसा फिज़िकली तो नहीं तल रहा है हमें कोई। तो इसलिए भगवान बहुत दयालु हैं हमारे ऊपर कि हम जो छोटे-छोटे बालक हैं, जो कुछ प्रयास कर रहे हैं अपनी तोतली भाषा में, तो भगवान हमें बोलने का अवसर दे रहे हैं, हमें समझने का अवसर दे रहे हैं चीज़ों को। जो महान भक्त हैं उनके माध्यम से भगवान दर्शा रहे हैं कि देखो इतने कष्ट में भी वो विचलित नहीं है। आप कभी सॉल्टेड ब्रेड करके एक बुक है वो पढ़ो। सोवियत यूनियन में जो इस्कॉन के डिवोटीज रहे, श्रील प्रभुपाद के शिष्य, उनको क्या क्या कष्ट नहीं हुए। कितनों को तो फांसी पे चढ़ा दिया गया, गोली से मार दिया गया, लेकिन वो अंत समय में भी आप सॉल्टेड ब्रेड यूट्यूब पे डालिएगा, एक बहुत सुंदर ड्रामा इस्कॉन चौपाटी के भक्तों ने किया, आप उसको देखिएगा, आपको रोना आ जाएगा कि कैसे कितने कष्ट में जो है वो भक्ति कर रहे हैं। और आज देखो आप सोवियत यूनियन में इतने सारे हजारों भक्त हैं, मॉस्को में हमारे मंदिर से कई गुना ज़्यादा भक्त संडे को आते हैं। तो ऐसा क्यों हैं? हो रहा है? क्योंकि उन लोगों ने वो कष्ट उठाया। भगवान ने ये दर्शाया कि देखो वो शुद्ध भक्त थे, इसलिए उन्हें कष्ट हुए। प्रभुपाद हर बार एग्जाम्पल देते हैं जीसस क्राइस्ट का, कि जीसस क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड बिकॉज ही वॉज गिविंग द मैसेज ऑफ गॉड। बोले ऐसे लोग हैं जो इतना कष्ट देंगे, लेकिन वो शुद्ध भक्त हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये मुझे क्रूसिफाई कर रहे हैं, लेकिन मैं इनके खिलाफ कोई भी इल फीलिंग नहीं है, भगवान इनको भी जो है आप क्षमा करिएगा। तो ये शुद्ध भक्त के लक्षण है। और क्योंकि ज़्यादातर जो कठिनाई भक्ति करते हुए आती है वो भौतिक रूप पे, थोड़ी बहुत कोई आर्थिक कठिनाई आ सकती है, कोई रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ सकती है। इससे ज़्यादा बड़ी कठिनाई तो मोस्टली कलयुग में किसी के जीवन में नहीं आती है। तो इसलिए हमको तो बहुत भगवान की कृपा का जो है, अनुग्रह का पात्र अपने आप को समझना चाहिए कि भगवान ने हमें छोड़ा हुआ है, कि हमें वो उस लेवल पे नहीं सोच रहे हैं कि कौन से कष्ट दे दें, जैसे श्रील प्रभुपाद को कितने कष्ट सहने पड़े।
लेकिन आज हम देखें तो कितना आसान है प्रचार करना। आप जूम पे एक आईडी बनाओ और प्रभुपाद की एक बुक उठाओ और चालू हो जाओ, यही प्रचार हो गया। तो हमारे लिए तो कितना आसान कर दिया। इसलिए भक्ति आरंभ करते हुए कभी कभी कुछ कष्ट इसलिए भी आ सकते हैं कि भगवान देख रहे हैं कि कितने पानी में हमारी भक्ति है, भगवान चेक कर रहे हैं। जैसे हम देखें कि नारद मुनि जब एक जन्म पहले अपने दासी के पुत्र हैं, तो थोड़ी भक्ति, थोड़ी भक्तों की सेवा की, उनका उच्चिष्ट धारण किया और उसके बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। अब कोई कह सकता है कि छोटा सा बालक है 5-6 साल का और उसकी माता की मृत्यु हो गई है, अब वो कैसे जीवन जिएगा। लेकिन वो सीधे भागवत में हम पढ़ते हैं कि वो नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं, बोले एक बंधन था मेरा वो भी छूट गया, अब मैं भगवान के पास जाऊंगा। तो वो महान भक्त हैं, इसलिए उन्होंने उस तरह से लिया उस कठिनाई चैलेंज को। और फिर क्या हुआ उसके बाद, चैलेंज इतना वो था कि भगवान ने एक ग्लिम्स दिया उनको और भगवान अंतर ध्यान हो गए, बोले अब एक कल्प के बाद मिलूंगा मैं तुम्हें। तो फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए वो नारद मुनि। तो इस तरीके से भीष्म पितामह को कितना कष्ट हो, वो बाण की शरशैया पे है और वेट कर रहे हैं कि कब उत्तरायण आएगा और मैं अपना शरीर त्यागूंगा। तो एक जगह बहुत सुंदर टीका में मैंने पढ़ा कि वो जितना उन्होंने दुर्योधन के यहाँ पे रह के और उसके जो इल गॉटन मनी था उससे जितना कुछ खाया पिया था जीवन में, वो सारा खून बह गया जब उनका, तब भगवान उनसे मिलने के लिए आए। ऐसा मतलब किसी बहुत ऐसी बात नहीं है, बट बात समझने की है कि भगवान ने उतना वेट किया कि इनका उतना ब्लड सब बह जाए जो दुर्योधन के यहाँ खाया और बनाया इन्होंने हीमोग्लोबिन, उसके बाद मैं इनसे मिलने जाऊंगा। तो कितने कष्ट हैं भीष्म पितामह के जीवन में। तो हम देखें तो हमारे कष्ट तो कुछ भी नहीं है, इसलिए वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। और हम किसी और को कष्ट में देखें तो हम अपनी भरसक प्रयास सहायता कर सकते हैं जो हमारे लिए संभव हो, ताकि वो भक्ति में बने रहें। ठीक है प्रभु जी, जी। 2 पॉइंट और हैं। आप तो या तो आप आगे शायद हाँ सत्र बोलिए में ना प्रोज, बोलिए एक प्रोज। नंद नंदन एक तो नंद नंदन है, भगवान और आते नंद एक वसुदेव, हाँ जी। नंदन, और तो आपने बताया कि दोनों फिर वो मिल जाते हैं जैसे ही वो लेके जाते हैं, यस यस। वो आपस में क्यों मिलते हैं। और अच्छा। दूसरा ये है कि आपने बताया कि जन्म कर्म चमी दिव्यम, हाँ जी। जो इसको तत्व से जानता है। तो ये इस लाइन का एक्चुअल में मतलब मीनिंग क्या है कि दिव्य जन्म और जन्म कर्म चमी दिव्यम का जन्म जो दिव्य है, इसको तत्व से जान क्या है। तत्व से जानना यही है प्रभु जी कि ऐसा लगता है कि भगवान ने एक गर्भ से जन्म लिया, लेकिन भगवान कैसे आत्म माया है। वो अपने निर्णय से आते हैं, वो चाहते तो खंबे से आ जाते, वो चाहते तो सीधे ऐसे ही आ जाते। कंस जैसे एक टेक्निकली बहुत साधारण से इसको असुर राक्षस को मारने के लिए तो भगवान नहीं भी आते तो अपने किसी एजेंसी से उसको करवा देते, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का लाइसेंस दे देते किसी को, तो कोई शार्प शूटर उसको जाके किल कर देता। पॉइंट इसकी भगवान को आना भी आवश्यक नहीं था, इसलिए भगवान का आने का मेन कारण वो था ही नहीं। भगवान का आने का मेन कारण था उनको वो जो 11 साल मिलेंगे वहाँ पर वृंदावन और गोकुल महावन में और नंदगांव में रहने के लिए, वो इसलिए आए थे, उसको एंजॉय करने आए थे, उन लीलाओं को दर्शा के हमें आकृष्ट करने के लिए आए थे। तो इसलिए भगवान को तत्वता रूप में समझने का अर्थ ये है कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जब कृष्ण आए तो स्वयं भगवान कृष्ण आए, वो कोई अवतार नहीं है, स्वयं अवतारी जो है वो आए। तो ये तत्वता रूप में भगवान को समझना है। और ये तत्वता रूप में भगवान कौन समझा सकता है हमें? जो गुरु है, प्रामाणिक गुरु, वही समझा सकता है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि प्रणिपात करना है भगवान के बारे में, प्रश्न पूछना है, किससे पूछना है? गुरु से पूछना है। वो क्यों बता सकते हैं? क्योंकि वो तत्वदर्शी है। तो वो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो तत्व हमें बताएंगे। और वो तत्व समझ के हम समझेंगे कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। दिव्य को श्रील प्रभुपाद कहते हैं ट्रांसीडेंटल है, मतलब 3 गुणों के परे हैं। इसीलिए भगवान दिखते हैं कि वो गर्भ से जन्म ले रहे हैं, लेकिन भगवान बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष के ऊपर कभी नहीं होते। वो 125 साल में भी 16 साल के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं, युवक के रूप में। तो इसलिए भगवान का जन्म
भी दिव्य है और उनके कर्म तो दिव्य है ही। उन्होंने भगवत गीता बताई, उन्होंने इतना सारा जो सब किया, कुरुक्षेत्र, सारा कुछ। तो भगवान अपने धर्म की स्थापना करने के लिए आए, इसलिए जन्म कर्म दिव्य है। और वो तत्व रूप में जब हम समझ लें किसी तत्वदर्शी के माध्यम से, उनको प्रणिपात करके, उनको परिप्रश्न करके, तो हम भी जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। वो भगवान के प्रति हमारा भाव भी सही हो जाएगा। जब वो भाव हो जाएगा तब हमें इस धरती पर रहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा द्वेष भगवान के प्रति समाप्त हो गया। भगवान हमें अगला जन्म सीधे उनकी लीलाओं में दे देंगे। अब हम आते हैं कि ये जो नंद नंदन कृष्ण है और देवकी नंदन कृष्ण है, भगवान जब एक्चुअली आप कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के श्लोक को देखना, तो आपको एक सीक्रेट पता चलेगा वहाँ पे। वो एक्चुअली मैंने नहीं ढूंढा है, वो जीव गोस्वामी ने ढूंढा हुआ है। और सीक्रेट ये है कि वहाँ पे बोला जाता है कि जो आज का हमारा टॉपिक था, जन्मा अजन्मा, अजन्मा जन्मा, जैसे भी बोले उसको, तो वो टॉपिक कहाँ से है? वो कुंती महारानी की प्रार्थना के अंदर कुंती महारानी कहती है कि भगवान क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। वहाँ पे जब कुंती महारानी समझाती है तो वो कहती है कि भगवान अजन्मे हैं और जन्मे हैं। तो प्रश्न उठता है कि अजन्मे कैसे हैं और जन्मे कैसे? तो हमने आज जो चर्चा की कि वसुदेव के मन में आए, देवकी के मन में आए, देवकी के गर्भ में आए और सामने, लेकिन वो कैसे प्रकट हुए? चतुर्भुजधारी के रूप में प्रकट हुए। तो चतुर्भुजधारी के रूप में प्रकट हुए तो वो गर्भ से नहीं आए हैं, वो तो प्रकट हुए हैं, एक दिव्य तेज के रूप में प्रकट हुए। और वो जो बालक बना है वो कौन है? वही चतुर्भुजधारी ने बालक का रूप धारण कर लिया है। तो इसलिए टेक्निकली जीव गोस्वामी समझाते हैं कि ये गर्भ से जन्म नहीं है भगवान का, वसुदेव वाला, वो तो प्रकट हुए हैं कारागृह में। तो बोले गर्भ से जन्म कहाँ है? क्योंकि जन्मा है तो गर्भ से जन्मेगा तभी जन्मा कहेंगे उसको। तो बोले जन्मा है क्योंकि कहीं भी डिस्क्रिप्शन ये नहीं आता कि वसुदेव ने फिर उनकी नाल को काटा, प्लेसेंटा का क्या किया, कहीं नहीं आता है। इसका अर्थ है कि भगवान गर्भ से आए नहीं थे, गर्भ से आते तो प्लेसेंटा होता उनका। तो बोले फिर ये क्या है? फिर आप जब आगे भागवत पढ़ोगे तो एक जगह एक वर्ड बस लिख के छोड़ दिया गया कि जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म का अर्थ होता है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग। वो कहाँ पे हुआ? बोले जात कर्म संस्कार हुआ भगवान का गोकुल महावन में। इसका अर्थ क्या हुआ? ये बालक को अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ और प्लेसेंटा के साथ तो वहां नहीं ले गए थे, नहीं तो कहीं रहता कि टोकनी में प्लेसेंटा भी रखा था उन्होंने। तो ऐसा तो डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ एक और बालक का जन्म हुआ है। बोले वो कौन है बालक? बोले वो नंद नंदन कृष्ण है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान ने कहा था कि मैं वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं रखता हूँ, पदम एकम न गच्छति। अर्थात भगवान क्योंकि एक भी कदम वृंदावन छोड़ के बाहर नहीं रखते हैं, मतलब भगवान का जन्म भी वृंदावन में ही होना चाहिए। इसका अर्थ है कि नंद नंदन कृष्ण की नाल जुड़ी हुई है और वो जन्म लिया है उन्होंने। तो बोले फिर ये एक बालक को क्या ले गए हैं वहां पे? बोले ये बालक है वसुदेव कृष्ण। बोले इसका क्या रोल है? अब भगवान की लीलाओं को आप देखो तो भगवान कैसे हैं, अभी हम और विस्तार से चर्चा करेंगे अगले सत्रों में। लेकिन भगवान कैसे हैं, भगवान का एक डिस्क्रिप्शन है कि अ, ऐसे जैसे अभी मौसम है, ऐसा मौसम है और बिजली कड़क रही है और भगवान जो है वो छोटे से बालक हैं और डर के वो यशोदा माता के पीछे छिप जाते हैं। बोलते हैं मेरे को डर लग रहा है मैया, उनके पल्लू में जाके छिप जाते हैं। मैया उनको गोदी में उठा लेती, बोले डरो मत बेटा, ये तो बिजली कड़क रही है, अपने पास नहीं आएगी, तुम मत, सेफ हो। ऐसे ही बोले कुछ भी थोड़ा आवाज तेज होती है तो ये भाग के इनके पास आ जाते हैं, डर लग रहा है मेरे को, डर लग रहा है। बोले ये बच्चा जो इतना डरता है, बोले ये जब राक्षस आते हैं तो इनको कैसे मार देगा? तो बोले यही तो बात है, जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो राक्षसों को मार रहा है ये वसुदेव कृष्ण है, जो आयुध के साथ प्रकट हुआ था। और बोले ये जो नंद नंदन कृष्ण, ये तो छोटा सा वात्सल्य भाव वाला बालक है, बोले इसको कुछ भी नहीं सुहाता है लड़ाई झगड़ा, इससे कुछ नहीं बनता है लड़ाई झगड़ा करते। बोले इसलिए जब मारने की बारी आती है राक्षसों को तो कौन मार रहा है? बोले वसुदेव कृष्ण मार रहा है। तो बोले फिर ये बालक क्या करता है? बोले ये माखन चोरी करता है, ये जो है वो बाकी लीलाएं करता है। बोले ये
मधुर लीलाएं करता है। बोले मारने वाली लीला इसको पसंद नहीं है, ये वायलेंस में बिलीव नहीं करता है, ये जो है लव में बिलीव करता है। तो बोले लव में जो बिलीव करता है वो नंदन नंदन कृष्ण है, और जिसको वायलेंस एज ए धर्म करना पड़ता है वो वसुदेव कृष्ण है। इसीलिए जब अक्रूर जी आए हैं लेने के लिए, तो जो बलराम जी के साथ जा रहे हैं मथुरा, वो वसुदेव कृष्ण हैं जो जा रहे हैं। तो बोले नंद नंदन कृष्ण कहाँ चले गए? बोले नंद नंदन कृष्ण सबके हृदय में है। वृंदावन में जो भी है उन्होंने अपने हृदय में किसको धारण किया हुआ है? नंद नंदन कृष्ण को। तो इसलिए जो अक्रूर जी के साथ चले गए वो वसुदेव कृष्ण थे, वही वसुदेव कृष्ण जिनको वसुदेव लेके आए थे, जो मर्ज हो गए थे। बोले अब ये दो पार्ट हो गए, अब ये वापस बाहर चले गए। इसीलिए भगवान ने कुरुक्षेत्र को चुना भगवत गीता बोलने के लिए, क्योंकि वो वसुदेव कृष्ण है जो भगवत गीता बोल रहे हैं। अगर वो नंद नंदन कृष्ण होते तो ऐसा डिस्क्रिप्शन है कि अगर नंद नंदन कृष्ण किसी दिन सोचते कि वो वृंदावन के अंदर बोलेंगे अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, तो बोले उन्हीं का कोई ग्वाला बालक आएगा और उनको एक धक्का देगा और उनको नीचे गिरा देगा। बोले ये अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम। अच्छा, बोले सब धर्मों को त्याग करके तुम्हारी शरण में आए, तुम क्या करोगे? तुम तो डरपोक हो, तुम तो अभी हार गए हमसे, तुम तो हमारा खाना छीन लेते हो, हम तो तुम्हारे साथ खेलते हैं। तो वो भाव ही नहीं है वहाँ पे ऐश्वर्य का। इसीलिए वसुदेव और देवकी का भाव जो है वात्सल्य के साथ ऐश्वर्य है। इसीलिए उनको गोलोक वृंदावन में गोकुल में प्रवेश नहीं है। और नंद बाबा और यशोदा माता का शुद्ध वात्सल्य का भाव है, उसमें ऐश्वर्य का कोई भाव ही नहीं है। भगवान अपना मुंह खोल के ब्रह्मांड के भी दर्शन करा रहे हैं तो उनको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है। उनको लगता है कि ठीक है, अगले ही क्षण उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर भगवान कोई राक्षस का वध भी कर देते हैं तो ये सब बोलते हैं कि वो हमारे यहाँ जो शालिग्राम शिला है उसकी हम पूजा करते हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर जो है विष्णु तत्व आके उसका वध कर देता, तुमने कुछ नहीं किया। तो दे नेवर एग्री दैट ही इज गॉड। तो दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग कि जो वसुदेव कृष्ण है वो बाकी सब करेंगे, वो कुरुक्षेत्र हैंडल करेंगे, वो द्वारका में रहेंगे, वो सब करेंगे, और नंद नंदन कृष्ण जो है वो पदम एकम न गच्छति, वो वृंदावन में ही रहेंगे। तो अभी हम कभी किसी सत्र में और इसको डिटेल में और समझ सकते हैं, लेकिन श्रील जीव गोस्वामी इसी तरह से हमें समझाते हैं कि नंद नंदन कृष्ण ही हमारे जो है वो आराध्य देव है। तो इसलिए कहते हैं कि वो वंशी वट, वो भगवान जो खड़े हुए त्रिभंग रूप में, वो नंद नंदन कृष्ण श्याम सुंदर रूप में है, जिनको हमें हमारे आराध्य इष्ट देव जो है। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम जी माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये आपने बताया, ये पहले भी 2 बार बोलते हैं कि मेरा पहले भी 2 बार जन्म हो चुका है। यस यस। तो आपके गर्भ से जो देवकी को बोलते हैं, हाँ, तो ये क्या सुतपा और प्रश्नी प्रश्नी गर्भा के रूप में, और और उसके आदित्य और कश्यप आदिति जी, और कश्यप के। कश्यप जी हाँ के। जी जी जी। ठीक तो है। ये 3 बार इसलिए ठीक है। जन्म हुआ क्योंकि उन्होंने मांगा एक ही बार था, लेकिन हाँ शास्त्रों में एक न्याय कहा जाता है, कौमुदिक न्याय। उसके आधार हाँ। पे ये कहा जाता है कि अगर कोई आप किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति से कोई कुछ मांगे और वो उसकी पूर्ति ना कर पाए, तो उसके एवज में कोई और चीज उसे 3 बार देनी चाहिए। तो भगवान उसके अच्छा। एवज में 3 बार जन्म लेते हैं फिर उनके गर्भ से, कि मैं ये तो पूर्ति नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जैसा तो कोई बना नहीं सकता, मैं ही आऊंगा। अब क्योंकि मैं आऊंगा तो मैं फिर 3 बार आऊंगा। एक और शास्त्र में ऐसा भी कहा गया है कि वो इतने भाव में आ जाते हैं भगवान को देख के कि 3 बार उनसे वर मांग लेते हैं, तो भगवान तीनों बार तथास्तु कह देते हैं, इसलिए 3 जन्म लेते हैं। हम्म। दोनों तरह और से फिर डिफरेंट। ये राम, हाँ जी, जी और फिर ये रामचंद्र का जो जन्म है, जी। वो इन तीन ये में भी नहीं, इन 3 में नहीं है, ये 3 में अवतारों नहीं की है बात जन्म नहीं है। है। हाँ जी जी, ये अवतार, अवतारों हाँ की। जी हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। जी जी माता ठीक जी। है, क्योंकि जी वहां पे भी उन्होंने बोला है ना कि आप शिशु रूप में आइए, हाँ हाँ उन्होंने भी हाँ, तो बिल्कुल। दिव्य वहाँ उसमें पे अवतार दिया था। वहाँ पे भी वो चतुर्भुज तो रूप दर्शाते, फिर वो कहते हैं कि चतुर्भुज बालक के रूप रूप में में आ आते जाइए। हैं, जी हाँ आइए, हाँ।
वो चतुर्भुज रूप आपने में जो जन्म आते हैं कर्म उसका च में एक और डिस्क्रिप्शन भी है कि एक्चुअली भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, जिसको आपने भगवान प्रार्थना की थी और मैं प्रकट हुआ था चतुर्भुज रूप में। तो अब ये जो बालक आया, यू रियलाइज इट दैट द सेम पर्सन इज कमिंग। ऐसा नहीं कि आई हैव चीटेड यू एंड आई हैव डिस्ड यू, आई एम नॉट कमिंग। ऐसा भी एक जगह डिस्क्रिप्शन है जी। आप कुछ कह रहे थे? और हाँ जी, ये जन्म कर्म च मे दिव्यम के साथ में आपने दूसरा श्लोक है कौन सा बताया था? जाता से ही ध्रुव मृत्यु। अच्छा हाँ, जाता से, हाँ नहीं ठीक है ना, समझ में आ यस गया। यस हाँ यस यस। हाँ, ठीक है वो ठीक है। जस्ट मैंने ऐसे कनेक्ट किया कि दिस इज नहीं आल्सो नहीं, जन्म वो कर्म एंड यस दैट इज बिल्कुल, हाँ होना ही चाहिए, यस हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, यस बहुत बढ़िया, यस। बहुत ही सुंदर। मैं तो मतलब मेडिटेट करते हुए आपकी जन्म की लीला को सुन रही थी। बहुत ही थैंक यू। आनंद आया सुनते हुए, बहुत हाँ, आनंद मुझे आया, भी आज बहुत। बहुत आनंद आया। थैंक यू, वाज रियली थैंक यू, भगवान थैंक का यू, जन्म। थैंक अगली यू। बार नंदोत्सव मनाएंगे जी। जी जी जी। कोई और कुछ? हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। कोई और टीका टिप्पणी है? नहीं तो हम अच्छा, आज एक और जी। पूछूं क्या? एक और पूछूं, जैसे आपने बोला कि भगवान जन्म लेने के पहले सभी देवताओं को अपनी अपनी स्थिति लेने के लिए पूछते हैं, बोलते हैं। यस तो यस। अगर अगर हमारी मुक्ति नहीं होती है हम्म। और हम ऊपर की योनि में जाएंगे, ऐसा सोच रहे हैं कि इतना कर रहे हैं भक्ति, तो शायद जाए, भगवान से ना मिल पाए, तो क्या हम देव योनि में जाने के बाद कभी हमको भी भगवान अपनी लीला में शामिल करने के लिए बुलाएंगे क्या? यस यस माता जी, बिल्कुल बुलाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं वहाँ पे बहुत क्लियरली कि इवन नॉट ओनली देवता, उनकी जो पत्नियां हैं, देव कन्याएं हैं, उन सबको भी वो कहते हैं कि आप अपना अपना स्थान लो। तो डेफिनेटली देवता तो भगवान के कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो दे विल टेक पार्ट। एंड इफ somehow by रेयरेस्ट ऑफ misfortune we रेयर। become one, we don't want to become नहीं, ये तो है कि नहीं, इतना तो मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में मुक्ति मिलेगी, पर शायद यह है कि हाँ, अग्रसर है इस यात्रा में, तो शायद मुक्ति तो ना मिले, पर कुछ नहीं, मुझे जो अच्छा मिल सबसे होप जाए। गिविंग और मेरा फेवरेट जो श्लोक है भगवत गीता का, वो है अपि चेतसो दुराचारो भजते क्या रो महामनंदः। नहीं, वो बराबर है जो पीछे सुन रहे हैं। इसलिए आई ऑलवेज हैव नहीं फेथ दुरा, ऑन दैट वन यस। श्लोका ऑफ लॉर्ड, एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट वॉट एवर ब्लंडर आई कमिट इन माई लाइफ, अब भगवान उसको वो ऐसा अपना लेंस लगा के उसमें बीच देखेंगे। बीच में। यस। और उस लेंस हरे से अपन भी कृष्णा पार हो प्रभु जाएंगे, जी। बोले ठीक है इसको भी निकाल दो, चलेगा चलेगा, आ नहीं, जाओ हम आ तो जाओ। ये सोचते हैं कि आप हमारा इंजन है, हम आपके पीछे डिब्बे में बैठे हुए हैं, आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम आपके पीछे पीछे हैं, तो शायद हम, मतलब शायद नहीं, पहुंच ही जाएंगे फिर तो। नहीं, प्रभुपाद के बारे में ऐसा कहा जाता है, गुरु महाराज बताते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि यू होल्ड माय धोती, मतलब प्रभुपाद कहते थे कि मेरी यस। धोती का एक थ्रेड भी पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे। तो हमारा सबका होप तो प्रभुपाद नहीं है गुरु ना, हमारे महाराज। गुरुदेव भी जी। बोलते हैं कि अगर एक चादर के चार कोनों में एक भी पकड़ लोगे और हाँ, धीरे धीरे खींचते जाओगे, तो पूरी चादर ही आपके पूरी हाथ चादर में आई आपके हाथ जाएगी में आ ना। जाएगी। यस। इसीलिए आप एक तो दोहा करते भी है रहो ऐसा, ऐसे। मुझे याद आ रहा है, कबीरदास जी का किसी का दोहा है, यही सेम थॉट जो आपने दिया, मैं बहुत पहले कहीं पढ़ा था मैंने। थैंक यू माता जी, थैंक यू हरे फॉर कृष्णा इंस्पायरिंग प्रभु अस जी, जी। थैंक यू, हरे थैंक यू, कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू। दिलीप प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी प्रभु जी। नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। अमरीश प्रभु जी आपको आ रही? प्रभु जी की नहीं आ आवाज रही प्रभु जी, किसी को नहीं आ रही। नहीं आ रही ना? हाँ, कैसे हैं प्रभु जी? शौनक ऋषि प्रभु जी। प्रभु जी अभी हाँ आवाज आ प्रभु रही है? जी, अब आ रही है, अब आ रही है। जी प्रभु, जो ब्लूटूथ के कारण नहीं आ रही है। हाँ, मुझे प्रभु जी लगा एक कि आप रिक्वेस्ट कहीं क्षीर सागर में तो नहीं बैठे। और समझना था। रिक्वेस्ट ये था कि रीशेड्यूलिंग 48 घंटे के लिए करिए, 7 दिन के लिए नहीं। अच्छा। और ठीक है। आई बिलीव दैट यू विल थिंक ओवर इट।
नहीं, ठीक है, वी कैन टेक क्योंकि इफ वी रीशेड्यूलिंग का कैनॉट जो टेक 7 ऑन डेज होता है बड़ा सैटरडे, लंबा पीरियड हो जाता है। वी कैन टेक ऑन संडे इफ तो एवरीवन दूसरी बात जी, एग्रीज। अभी आपने 18.66 कहा ना कि जी, सर्वधर्मांध परित्यज्य मामेकं शरणं यस, व्रज। तो जी उसमें भगवान कृष्ण ने पाप की बात करी है, और ऐसे यस, कहते हैं कि अगर आप उनके लोक में पहुंच जाए तो दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन हम्म, भगवान ने उसमें पुण्य की बात नहीं करी है, और अगर आपने पुण्य किए हैं तो फिर आप दोबारा आएंगे। तो या तो वहां जाएंगे नहीं, या जाएंगे तो आएंगे नहीं। तो इसका क्योंकि भगवान बोल रहे हैं एक बार आप मेरे धाम में आ जाएंगे तो दोबारा आपको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, यस, लेकिन अगर आपने पुण्य कर्म करे हैं तो नेचुरली उस पुण्य कर्म को वो फायदा लेने के लिए या उपयोग करने के लिए आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म मृत्यु यस, जरा व्याधि फिर होगी। तो क्या यस, भगवान की नजरों में वो पुण्य भी पाप कर्म के जैसे है? क्योंकि अगर आपने पुण्य कर्म किया तो फिर वही जन्म, वही जरा, वही व्याधि और वही मृत्यु। तो ये थोड़ा सा यस, यस, समझना था। यस प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही एनालिसिस किया है। भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापस मृत्यु लोक भेज दिया जाता है, क्योंकि पुण्य का जो टिकट है वो एक्चुअली आपको स्वर्ग तक ले जाता है। पुण्य का टिकट जो है वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल फ्लाइट नहीं है कि वो आपको गोलोक ले जाए या वैकुंठ ले जाए। गोलोक और वैकुंठ ले जाने के लिए तो भक्ति का टिकट लेना पड़ेगा। तो पुण्य के टिकट का जो आखिरी स्टेशन है वो स्वर्ग है। आप देवता बन सकते हैं, इंद्र बन सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ किया हो तो कभी कभी ब्रह्मा भी बन सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब पुण्य जो आपके क्षीण हो जाएंगे तो वापस धरती पे आना पड़ेगा। जैसे त्रिशंकु वाली स्थिति हो जाती है कभी कभी, हम सब ने सुनी है वो कथा। तो इस प्रकार से पुण्य करने का कोई बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसलिए भी नहीं है कि जब आप स्वर्ग जाते हैं तो वहाँ का ऐश्वर्य और आपको बांध देता है और भक्ति करना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए पाप करने का नुकसान क्या है? पाप करने से आप निम्न योनियों में जन्म लेते हो, आप नीचे के जो है अधम लोकों में जाना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर कभी मनुष्य योनि मिलती है, तो वो भी बड़ा कठिन है। तो भगवान की नज़र में पुण्य और पाप दोनों बस इतना है कि एक नीचे जाने का टिकट है और एक ऊपर जाने का टिकट है, लेकिन दोनों यहाँ से बाहर निकलने का टिकट नहीं है। प्रभुपाद एक जगह समझाते हैं कि जैसे कोई जेल में रह रहा हो तो जेल में अलग अलग तरह की प्रिजन सेल्स होती है, सेल टाइप ए बी सी। ए मान लो उसमें एसी लगा है और आपको इंटरनेट की फैसिलिटी है, बी में टीवी लगा है, सी वाली और ख़राब है, डी वाली कॉमन सेल है जहाँ बहुत सारे कैदी आपके साथ रह रहे हैं। तो कोई बहुत प्रयास करे, अपना जुगाड़ लगा ले और बोले अब मैंने बहुत जुगाड़ लगा कि क्या किया है, बोले मैं पहले सेल डी में था, अब मैं सेल टाइप ए में हूँ, एसी में रहता हूँ, लेकिन हूँ मैं कहाँ पे? जेल में। तो स्वर्ग क्या है? वो एसी वाला सेल है जेल का। लेकिन जेल से बाहर छूटना वैकुंठ है और गोलोक है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करके हम छूट सकते हैं यहाँ से। अब अगली बात आती है कि यद गतवान न निवर्तन्ते तद धामा परमम मम। तो भगवान का धाम ऐसा है कि वहाँ पहुँचने के बाद वापस नहीं आना पड़ता है। तो इसलिए वापस नहीं आना पड़ता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से मेन साइकोलॉजिकल कारण है कि हम यहाँ सब कुछ देख के जाते हैं तो क्यों हम वापस आएंगे। जैसे कोई व्यक्ति जेल में हो और सुधर जाए तो उसके बाद उसको जेल की सारी यातनाएं याद रहती है, तो सुधरने के बाद कोई ऐसा कार्य करने से डरता है कि वापस जेल ना जाना पड़ जाए मुझे। तो ये भाव है उसमें बोलने का कि यद्गतवान निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये एब्सोल्यूट सेंटेंस, क्योंकि अगर ये एब्सोल्यूट सेंटेंस होता तो फिर बहुत सारे जीवात्माएं तो वहीं से आई हैं अपनी इच्छा से, भगवान से द्वेष करके। तो ऐसा हो सकता है कि हम कभी भूल जाएं यहाँ की यातनाओं को और फिर से हमसे भगवान के प्रति कुछ अपराध हो जाए, हम यहाँ आ जाएं। जैसे ऐसा हो सकता है कि कोई जेल से छूटे पूरी 14-15 साल की कैद के बाद और बाहर निकले और उसको पुराना दुश्मन दिख जाए और फिर वो चाकू मार दे और फिर अगले दिन जेल आ जाए। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए थॉरोली रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी कि अभी हम जितने लोग हैं, अगर कोई वैकुंठ का विमान आके यहाँ उतरे और बोले कि चलो 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 फ्री सर्विस, बैठ जाओ, हम आपको वैकुंठ ले जा रहे हैं सबको, तो भी हम में से बहुत कम होंगे जो बोलेंगे हाँ हाँ चलो चलो। हम में से ज़्यादातर कहेंगे कि ये फ्लाइट क्या कल भी आएगी? क्या ये 6 साल बाद आएगी जब बच्चा बड़ा हो जाएगा? क्या ये फ्लाइट जो है 10 साल बाद आएगी जब मेरी सारी प्लानिंग हो जाएगी?
तो पॉइंट इसकी, अगर हमको जबरदस्ती भी कोई बैठा देगा उसमें धक्का मार के, तो भी हम वहाँ वैकुंठ में उतरते ही पहला चीज पूछेंगे, भैया रिटर्न फ्लाइट कितनी बजे है। पॉइंट इसकी, कोई फोर्सफुली किसी को ले जा नहीं सकता वहाँ पे, हम वापस यहीं आ जाएंगे। इसलिए जब तक रिफॉर्म नहीं होंगे हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो हम वहाँ जाके उत्पात ही मचाएंगे। भगवान को फिर भरे मन से हमें वापस भेजना पड़ेगा, बोले इसको भेजो, अभी रिफॉर्म नहीं हुआ है। तो गुरु महाराज का बहुत कठिन कार्य है ऐसे देखें तो, कि ऐसी आत्मा जो रिबेलियस है उनको रिफॉर्म कर रहे हैं वो धीरे धीरे करके एक एक। कब हम रिफॉर्म होंगे, जैसे माता जी भी कह रही थी, कब हमारा जाने का टाइम आएगा, वी डोंट नो। बट ठीक है, हमारा होप तो वही है कि भगवान ने कहा है कि एक दिन जरूर वो ले जाएंगे। गुरु महाराज के अनुगत्य रहेंगे तो गुरु महाराज हमारी अनुशंसा उनसे करेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हम इसीलिए स्वर्ग नहीं जाना चाहते, और इसीलिए अगर किसी गलती के कारण हम नर्क भी चले जाएं तो हम ये चाहते हैं कि बस भगवान का नाम हम वहाँ लेते रहें, क्योंकि हमें मालूम है कि भगवान का नाम हमें नर्क से भी छुटकारा दिला सकता है। ठीक है प्रभु जी। और बाकी जो सेशन सैटरडे को नहीं हो पाता, अगर आप लोग सब चाहेंगे तो हम प्रयास कर सकते हैं संडे की मॉर्निंग में लेने का। बट मैं इसीलिए रिलक्टेंट रहता हूँ कि पता नहीं कितने सब लोग आएंगे, फिर मतलब इट डजंट सीम गुड कि कोई नहीं आ पाया मेरे कारण। तो दैट इज द रीजन। यू कैन गिव योर फीडबैक ऑन टेलीग्राम फॉर दैट। ये नहीं प्रभु जी, जो लोग इंटरेस्टेड है वो तो आएंगे, चाहे संडे हो या मंडे या कोई दिन। और जिनको नहीं आना, वो संडे के दिन में एक बार मंदिर गया तो वहां से आपकी क्लास अटेंड कर रहा था, तो मैंने देखा वहां पे कितने, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो लोग नहीं आते वो नहीं आते, दे वेर फ्री ओवर देयर। डिस्पाइट ऑफ आस्किंग देम टू अटेंड इट, जस्ट बी ए पार्टिसिपेंट, स्टिल दे वर नॉट इंटरेस्टेड। तो इट मींस दैट ठीक है प्रभु जी, वो डिपेंड करता है एक्चुअली, स्पीकर पे भी डिपेंड करता है प्रभु जी, वो स्पीकर पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे आप इमेजिन करो कि अमोघ लीला प्रभु जी आ जाए तो हर कोई सुनने आएगा। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि स्पीकर के अंदर पोटेंसी होनी चाहिए, वो अगर रहती है तो लोग आते हैं सुनने के लिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो स्पीकर का एक्चुअली प्रॉब्लम है, वो ना कथा का प्रॉब्लम है, ना भगवान का प्रॉब्लम है, ना श्रोताओं का प्रॉब्लम है। वो उसकी जब प्योरिटी होगी तो आएंगे लोग, ऐसा है वो। तो हम अगले सत्र में जी, जिनको प्रभु जी आपके सेशन में आना है वो किसी भी दिन किसी भी टाइम पे आएंगे। ठीक है प्रभु जी, तो हम एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर कोई सैटरडे नहीं ले पाएंगे तो विल टेक ऑन संडे, लेट्स सी इफ वी गेट, हाँ इफ वी गेट पीपल देन वी विल डू दैट। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी टू डिस्टर्ब। ये बीच में मैं स्टार्टिंग के 10 मिनट्स मैंने नहीं अटेंड किया, तो आपने कुछ शेड्यूल चेंज किया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं चेंज किया। वो हम बात कर रहे थे बीच में, जब किसी कारण से नहीं हो पाती सैटरडे को क्लास, तो क्या हम संडे की सुबह ले सकते हैं और किस टाइम ले सकते हैं, वो हम लोग अभी बहुत प्रिलिमिनरी डिस्कशन है। प्रभु जी ने प्रपोजल रखा है अभी, तो अभी देखते हैं, विल ट्राई। हरे कृष्ण। हाँ जी, ये जय विजय का एग्जाम्पल आ सकता है जो इन्होंने पूछा कि वहां से वापस, हाँ जय विजय का एग्जाम्पल आ सकता है कि एक्चुअली उसको मैं बहुत डीप में नहीं गया। 3 कारणों से कोई वहां से यहाँ आ सकता है। पहला कारण होता है भगवान की इच्छा हो कि लीला में पार्टिसिपेट करना है, जैसे जय विजय। दूसरा, उस जीवात्मा की खुद की इच्छा हो कि मुझे नीचे से और बद्ध जीवों को छुड़ा के लेकर आना है, जैसे शिल प्रभुपाद और बाकी आचार्यगण जो नित्य सिद्ध हैं लेकिन नीचे आते हैं। और तीसरा, जीवात्माएं जो किसी कारण से भगवान से द्वेष करती और नीचे आ जाती है। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि यद गतवान निवर्तते, तो उसमें एक स्टार लगा हुआ है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट सेंटेंस। यू आर वेरी ट्रू, मतलब जय विजय इज गुड एग्जांपल फॉर दैट। यस, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। जी जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवान के जन्मोत्सव की जय।